ओम शांति। आज हमारे साथ हैं हमारी अति प्रिय सिस्टर शिवानी, जो पिछले 2 दशकों से अध्यात्म के जगत में एक नई चेतना और क्रांति बन न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपने मोटिवेशनल टॉक्स के द्वारा अनेकों मनुष्यों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। उनका मार्गदर्शन कर उन्हें अनेक तनावों और परेशानियों से निकाल जीवन जीने का सही ढंग सिखाया है। इनकी इन्हीं सेल्फलेस स्पिरिचुअल एंडेवर्स को भारत सरकार ने बाखूबी रिकग्नाइज किया बाय अवॉर्डिंग हर विमेन ऑफ द डेकेड अचीवर्स अवार्ड in the year 2014, and in 2019 she won the prestigious Nari Shakti Puraskar, the highest civilian honor for women in India. Also, the world recognized her efforts as since 2017 she has been appointed as a Goodwill Ambassador by the World Psychiatric Association. आइए वेलकम करें सिस्टर शिवानी का कि वे आज के विषय खुशहाल जीवन बेहतर व्यवसाय पर अपने विचारों से हमें भरपूर करें। अभी सब एक हाथ की ताली से उनका वेलकम करेंगे। थैंक यू। एक बार फिर से मैं रिमाइंडर दे रही हूँ, प्लीज़ अपने फ़ोन्स साइलेंट एंड स्क्रीन दोनों ऑफ, एंड कैमरामैन्स सभी फोटोग्राफर्स प्लीज़ बैठ जाएं। ओम शांति। ओम शांति। हम 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। सीधा होकर बैठे, सभी सेवादारी भी बैठ जाएं। 3 गहरी सांस, बॉडी को रिलैक्स करें और अपने ध्यान को केंद्रित करें यहाँ पर जहाँ हम तिलक लगाते हैं। तिलक लगाना अपने आप को स्मृति दिलाना है कि मैं कौन हूँ। तो जैसे वो तिलक गोल्डन रेड कलर का दिखाई देता है, ऐसे अपने आप को देखें। अभी भ्रिकुटी के बीच एक गोल्डन कलर का चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, शक्ति जो इस शरीर को चलाती है। देखें अपने आप को। और साथ साथ जो संकल्प सुनेंगे उन्हें मन में दोहराएंगे। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं चैतन्य आत्मा हूँ। रिपीट कीजिए इसको मन में। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में अचल, स्थिर, चाहे कोई भी बात आ जाए,
मैं आत्मा स्थिर, शांत, एकरस, एकाग्र, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसको दोहराइएगा मन में। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कोई भी बात आ जाए, शांति मेरा संस्कार है। शांत रहते हुए हर समस्या का समाधान करने में शांति के संस्कार, शांति मेरा स्वभाव, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, प्यार और सम्मान ये मेरा संस्कार है। प्यार और सम्मान ये मेरा संस्कार है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में सफलता मेरे लिए निश्चित है। हर संकल्प, बोल और कर्म में सफलता मेरे लिए निश्चित है। सदा खुश रहने वाली, सदा खुश रहने वाली, और सबको सुख देने वाली मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। याद दिलाइएगा अपने आप को, सदा खुश रहने वाली और सबको सुख देने वाली मैं आत्मा परमात्मा का फरिश्ता हूँ। ओम शांति। हम में से कौन कौन फरिश्ता बनना चाहता है? कौन कौन फरिश्ता ऑलरेडी है या बनना चाहते हैं? हैं या बनना चाहते हैं?
या हैं और थोड़ा बनना चाहते? हाँ जी, हैं या बनना चाहते? थोड़ा और बनना चाहते। व्यापार में रहते हुए, परिवार को संभालते हुए, समाज की सब जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए फरिश्ता। फरिश्ता कैसा होता है? अगर हम कह रहे हैं मुझे फरिश्ता बनना है, तो फरिश्ता कैसा होता है जो हमें बनना है? कैसा होता है फरिश्ता? कैसा होता है फरिश्ता? क्या बनना है? फरिश्ता बनना है मतलब क्या बनना है? कैसा होता है फरिश्ता? टू हेल्प समवन एल्स। और बीके भाई बहने आंसर नहीं देंगे। हाँ, फरिश्ता कैसा होता है? दूसरों को हेल्प करने वाला और जो सबके साथ प्यार से रहे। वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी लिस्ट बना लेंगे ना, फरिश्ता कैसा होता है। हाँ, तो एक दूसरों को सहयोग देने वाला, दूसरा हर एक के साथ प्यार से रहने वाला, और लाइट रहना। हाँ, लाइट रहना और सबको खुशी देना। वेरी नाइस। रहम दिल होना, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैशन, रहम दिल होना। फॉरगिव नेचर, सबको क्षमा करना। हाँ, प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, तो हेट्रेड का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। वो शब्द ही हम यूज़ नहीं कर सकते, वो शब्द ही हमारी वोकैबुलरी में नहीं आ सकता। और कुछ रह गया फरिश्ते की स्पेसिफिकेशंस में? बैठे 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 बोले, बैठे बैठे बोले। सबके साथ प्रेम और सद्भावना से रहना। अपना कर्म बहुत अच्छा करे, श्रेष्ठ करे। हाँ, ऑफिस में काम करने वाले हैं, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें। बस इतना ही तो करना है, सिर्फ सबके लिए अच्छा सोचना, बस इतना ही करना। लिस्ट घुमा फिरा के सारी एक ही चीज़ है। उसको हम अलग 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 वर्ड्स से बोल सकते हैं। प्यार से बात करना बोल दो, या रहम दिल होना बोल दो, सुख देना बोल दो, या क्षमा करना बोल दो। वो सारा कुछ तो एक ही चीज़ है। इतनी लंबी लिस्ट है नहीं, वैसे इतनी लंबी लिस्ट है नहीं। वैसे लिस्ट हमने सुन ली। कौन कौन एग्री करता है कि हमारे पास ये सारी स्पेसिफिकेशंस हैं? हम सबके पास है ये, किसके पास नहीं है? आप हाथ क्यों नहीं उठा रहे? अच्छा, हैं पर करते नहीं है, ऐसा भी, ये भी राइट नहीं है। हैं भी, करते भी हैं। सिर्फ एक वर्ड याद करना है, सदा, हमेशा। हमेशा हैं। सबके अंदर ये ब्यूटीफुल संस्कार्स हैं। कोई आत्मा है ही नहीं जिसके अंदर ये ब्यूटीफुल संस्कार्स नहीं है। और जो भी संस्कार होगा वो कर्म में तो आएगा ही आएगा। लेकिन कभी कभी जब सामने वाला थोड़ा ज़्यादा कुछ कर देता है ना, तो हमारा संस्कार थोड़ा सा क्या हो जाता है, और तब हम कहते हैं उसने इतना किया, इतना किया, इतना किया, मतलब कैसे क्षमा करें? चलो क्षमा तो कर दे, लेकिन अब उनसे बात कैसे करें? और बात करें तो करें, लेकिन मदद कैसे करें? तो हम अपने पैरामीटर को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं? इट्स लाइक झुकना फिजिकली। यहाँ तक तो झुक ही सकते हैं, घुटने तक, लेकिन टोस को टच करना, उतना झुकना, उतना कितना हम झुकें। अच्छा, झुक भी जाएं, लेकिन हर बार हम ही झुके, और वो भी एक्चुअली हमारे पास क्षमता है हर बार झुकने की, लेकिन आसपास के लोग राय देते हैं कि इतना झुकना नहीं चाहिए। वो कहते हैं इतना झुकोगे तो सब आपके ऊपर। तो इसीलिए कभी कभी लोगों की राय की वजह से भी हम अपने अच्छे अच्छे संस्कार कम यूज करते हैं। और इसीलिए हमने इस युग को कौन सा युग बना दिया? कौन सा युग चल रहा है आजकल? मौसम कौन सा है? कलयुग, घोर कलयुग। लेकिन अब घोर कलयुग भी तो एंड होने का समय आएगा। तो निराकार परमात्मा शिव हमें संदेश देते हैं समय का,
कि हम एक बहुत ही क्रूशल टाइम से चल रहे हैं इस सृष्टि के ऊपर। एक तरफ से ये कलयुग और नीचे 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 जाएगा, लेकिन जो चीज़ अति में चली जाती है फिर उसका अंत हो जाता है। तो दुनिया सोचती है कि पता नहीं इस सृष्टि का भविष्य क्या है, कहीं प्रलय तो नहीं होने वाली, कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं होने वाला। तो परमात्मा कहते सृष्टि का कभी अंत नहीं हो सकता, सृष्टि की कभी प्रलय नहीं हो सकती। दुनिया का अंत नहीं होगा, लेकिन कलयुगी सोच का अंत होगा। दुनिया फिनिश नहीं होगी, लेकिन कलयुगी जीवन जीने का तरीका खत्म होगा। और कलयुगी जीवन जीने के तरीके को खत्म करने के लिए हमें कुछ और शुरू करना पड़ेगा, राइट? तो कलयुगी तरीके को खत्म करने के लिए कौन से तरीके से जीवन जीना पड़ेगा? कौन से जीवन से जीना पड़ेगा? कलयुगी तरीका खत्म करना है तो कौन सा तरीका शुरू करना पड़ेगा? स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं ना, शॉप में जाते हैं स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं। तो स्वास्तिक को शुभ कहा जाता है, इसलिए स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं। स्वास्तिक का मीनिंग है स्व का अस्तित्व, ये मेरे अस्तित्व का चिन्ह है। ये स्वास्तिक जो शुभ है उसको अपने सामने लेकर आएंगे। 1 मिनट अभी। सिंबल 4 भाग, 4 इक्वल भाग, और 4 इक्वल भाग बनाने के बाद बिंदी बनाई जाती है। बनाएंगे एक बार बिंदी। कौन से ऑर्डर में बिंदी बनती है? इधर ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ और फिर यहाँ। ठीक है, एक बार बनाएंगे, सबने बनाने हैं। 1 2 3 4। ये जो बिंदी हम बनाते हैं ये मुझ आत्मा बिंदी का है कि मैं आत्मा पहले इस युग में थी, फिर मैं आत्मा इस युग में आई, फिर मैं आत्मा इस युग में आई, फिर मैं आत्मा इस युग में आई। तो जैसे सुबह दोपहर शाम रात होती है, स्प्रिंग समर ऑटम विंटर होता है, लेकिन रात के बाद फिर सुबह होती है, विंटर के बाद फिर स्प्रिंग होती है। कल हम सबने बसंत पंचमी मनाई, मतलब स्प्रिंग शुरू और विंटर खत्म। 2 महीने के बाद स्प्रिंग भी खत्म, समर शुरू, उसके बाद 2-3 महीने बाद समर भी खत्म। ये साइकिल में चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तो हम विंटर में ये नहीं कहते कि ये कब तक ऐसे चलेगा, हमें पता होता है कब तक चलेगा, और उस कब तक के बाद क्या आ जाएगा? स्प्रिंग आ जाएगी। तो ये एक चक्र है जो हम हर बार देख रहे हैं, हर साल देख रहे हैं, और 24 घंटे का चक्र तो हम हर रोज देख रहे हैं। और एक थोड़ा सा बड़ा चक्र है जिसको काल चक्र कहा जाता है, समय का चक्र कहा जाता है, जिसमें भी 4 भाग हैं, 4 युग हैं, उसमें भी सुबह दोपहर शाम रात है। तो रात को कौन सा युग कहेंगे? वो कलयुग है, उसके शब्द में ही है कलह कलेश। घोर कलयुग के बाद कौन सा युग आ जाएगा? फिर सुबह वाला युग आएगा। तो ये जो 4 युग हैं ये है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के बाद सुबह के, रात के बाद सुबह, कलयुग के बाद, बोलो ना अच्छे से, अरे कलयुग के बाद सतयुग। अभी आपको क्या लगता है हम कहाँ पर होंगे? नहीं, उसको एक साइकिल की तरह देखते हैं, घड़ी की तरह। ये जो बीच में ऊपर वाली लाइन है ना, ये 12 बजे का काटा है। 3 बजे का काटा सतयुग खत्म, 6 बजे का काटा त्रेता युग खत्म, 9 बजे का काटा द्वापर युग खत्म, 12 बजे का काटा कलयुग खत्म। क्या लगता है कितने बजे हैं घड़ी में? घड़ी में कितने बजे हैं? समय की घड़ी में कितने बजे हैं? 12 बजने ही वाले हैं। कुछ मिनट बचे या कुछ सेकंड बचे? एक्चुअली वो पता है किसके लिए रुका हुआ है? सतयुग किसके लिए रुका हुआ है? हम में से किस किस ने कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया? किया है तो हाथ उठाना। ऊपर सभी जो बैठे हैं, कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया? क्या करना पड़ता है हमें कलयुग बनाने के लिए? अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, डर, आलस्य, नफरत, कलयुग बन जाता है। ये सृष्टि को हमने कलयुग बनाया है।
तो फिर उसको सतयुग भी कौन बनाएगा? हम ही बनाएंगे। तो हम में से कौन कौन रेडी है? आपकी फ़ोटो खिंच रही है ये सारी, और ये लाइव जाने वाली है अभी हर जगह। बहुत ईजी है। जैसे अपना घर होता है ना, उस घर को नर्क भी हम ही बनाते हैं और उस घर को स्वर्ग भी हम ही बनाते हैं। वो स्वर्ग और नर्क कोई घर के साइज पे थोड़ी डिपेंडेंट है। वो स्वर्ग और नर्क कोई घर की कितनी डेकोरेशन की है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। घर में रहने वालों के संस्कार, घर में रहने वालों के कर्म, उसके आधार से वो घर या तो स्वर्ग बनता है या तो वो घर नर्क बनता है। सिमिलरली सृष्टि, आज हम इतना कुछ अचीव कर चुके हैं, इतना कुछ हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको घोर कलयुग कह रहे हैं, क्योंकि संस्कार धीरे धीरे बदल गए। तो हम सब रेडी है ना सतयुग बनाने के लिए? ठीक है, एक बार दोनों हाथ आगे करिएगा। मैं कुछ कुछ संस्कार बोलूँगी, आप बस रखते जाना, कलयुग साइड, सतयुग साइड। छोटे बच्चों को या तो साइलेंट रखेंगे, वैसे आप उनको, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा देर साइलेंट रख नहीं पाएंगे, तो फिर या तो आप उनको बाहर लेकर जाएंगे। रेडी? लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड कलयुग, राइट हैंड सतयुग। ठीक है? तनाव, उस हाथ को ऊपर कर देना। गुस्सा, प्यार, अटैचमेंट, कौन सा वाला है? हर आंसर राइट है अगले 1 घंटे के लिए। जो हम फील करते हैं वो राइट होता है, अगले घंटे हम फीलिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम राइट हैं। 2 वर्ड्स होते हैं, अटैचमेंट, लव। ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, तो अगर 2 वर्ड्स हैं तो 2 मीनिंग भी होंगे उसके। तो लव कौन से हाथ पे रखा? राइट। तो अटैचमेंट कौन से हाथ पे आएगा? कोई भी चीज़ जो थोड़ा सा तकलीफ देगी, जो थोड़ा सा दर्द देगी, जो थोड़ा सा मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब करेगी, वो लेफ्ट साइड पे है। कोई भी संस्कार जो थोड़ा सा स्वार्थी है, जो खुद के बारे में सोचता है, वो लेफ्ट साइड पे है। और जो संस्कार ऐसे वाला है, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों को देने वाला संस्कार है, वो राइट हैंड साइड पे होता है। ईर्ष्या, राइट। दुआएं, राइट। कंपटीशन, मतलब आपको पता है ना क्या क्या छोड़ना है आज हमने? लेफ्ट। कंपटीशन, लेफ्ट। सहयोग, कोऑपरेशन, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे को कंपटीशन से कोऑपरेशन की तरफ शिफ्ट करना है। एक्सपेक्टेशंस, रिश्तों में एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन तो क्राइटेरिया याद रखना। जो संस्कार थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, जो संस्कार कभी थोड़ा सा दुखी करता है, मन की स्थिति को हिलाता है, वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो एक्सपेक्टेशन कौन सी साइड पे आ जाएगा? लेफ्ट। स्वीकार करना हर एक को, एक्सेप्टेंस, राइट। तो कितना इजी है देखो, हम ऐसे ही इकट्ठे होते, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, हमें सब कुछ तो पता है कौन सा लेफ्ट हैंड साइड पे है, कौन सा राइट हैंड साइड पे है। एक भी गलती नहीं की आपने, सारे आंसर्स राइट थे। लेकिन आज हम सारा दिन व्यवहार में, कर्मों में ज़्यादा कौन सी साइड को यूज़ कर रहे हैं? लेफ्ट। बस यही एक शिफ्ट लाना है, यही एक शिफ्ट लाना है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट होकर हर एक कर्म के अंदर मुझे राइट हैंड साइड को यूज़ करना शुरू करना है। रेडी आप करने के लिए? रेडी आप करने के लिए? क्यों करना है? क्योंकि ये युग परिवर्तन होने वाला है और इस समय आज मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कौन से साइड पर खड़े होना है। सेंटर पर हम एक बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी कहानी सुनते हैं कि जंगल में आग लगी थी। एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में सागर से पानी भरती है और फिर आकर आग पर डाल के चली जाती है। फिर जाती है, सागर से पानी भरती है, फिर आकर आग पर डालती है। तो कोई उसको बड़े प्यार से कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे चोंच भर पानी भरने से ये आग बुझ जाएगी क्या सारी? तो चिड़िया ने कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा तो 3 तरह के लोग होंगे। एक, जिन्होंने आग लगाई,
दूसरा जिन्होंने आग को जलता हुआ देखा, और तीसरा जिन्होंने आग बुझाई। मेरा नाम किस तरफ होना चाहिए? आप ताली बाद में बताना, आप बताना कि आपका नाम किस तरफ होना चाहिए। देखो सुन के कितना अच्छा लगता है ना, एक कहानी सुन रहे जो हमें पता है कौन सी चिड़िया किसने चोंच में पानी भरा, कुछ ऐसा नहीं हुआ, हमें पता है, लेकिन वो सुन के भी क्यों अच्छा लगता है पता है? क्योंकि वो हमारा संस्कार है। जब भी हम कुछ भी ऐसा सुनेंगे जो हमारे संस्कार के साथ मैच करता है, हमें बड़ी अच्छी सी फीलिंग आएगी। तो हमें कौन सी साइड पे खड़े होना है? आपको पता है आग लगाने वाली पॉपुलेशन बहुत थोड़ी होती है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन पता है कौन सी है? देखने वाले। देखने वाली पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। आग जलाने वाली भी बहुत छोटी है, लेकिन आग बुझाने वाली भी बहुत छोटी सी है। लेकिन हमने आज कौन सी साइड पे शिफ्ट होना है? आग बुझाने वाली। तो आप रेडी हैं आग बुझाने के लिए? सिंपल है, जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड वाला संस्कार यूज करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? जब भी मैं गुस्सा कर रही हूं, जब भी मुझे चिंता हो रही है, जब भी मुझे ईर्ष्या हो रही है, मैं कौन सी क्वालिटी की एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ? नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी की क्वालिटी क्रिएट करके मैं सृष्टि पर फैला रही हूँ, तो मैं सृष्टि पर विकारों की आग बढ़ा रही हूँ। मैं उस समय सिर्फ अपने मन की स्थिति को कलयुगी नहीं बना रही, मैं उस समय सिर्फ अपने घर के वाइब्रेशन को नर्क नहीं बना रही, मैं उस समय वो वाइब्रेशन पूरी सृष्टि पर जा रहा है और मैं कलयुग को और कलयुग बना रही हूँ। और जिस दिन मैंने किसी की बात को खत्म करके उसको क्षमा किया, किसी ने मुझ पर जोर से चिल्लाया, मैंने चुप करके उनको दुआएं दे दी, उस दिन मैं यहाँ पर सतयुग बना रही हूँ। यहाँ पर सतयुग बनाकर मैं अपने घर को स्वर्ग बना रही हूँ, और ये वाली वाइब्रेशन सृष्टि पर फैल जाती है और मैं सृष्टि को सतयुग बना रही हूँ। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन सिर्फ क्या करना होगा? जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना, क्योंकि सब कौन सी साइड पर खड़े हैं? सब कौन सी साइड पर खड़े हैं? सब दूसरी साइड पर खड़े हुए। मुझे इस साइड पर खड़ा होना है। फिर से स्वास्तिक को लेकर आइए सामने, उसका सिंबल देखिए, हाथ कैसे है। फर्स्ट पार्ट ऐसे है, दिख रहा है? ये वाला भाग इधर, ये हाथ ऐसे है, मतलब हम क्या कर रहे हैं? ऐसे मतलब क्या कर रहे हैं? ये ऐसे। तो सतयुग में जो रहती हैं आत्माएं, उनको देने वाली आत्मा, दिव्य आत्मा कहा जाता है, देवी देवता कहा जाता है। उस युग को आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। धर्म मतलब पूरी सिविलाइजेशन ही आदि सनातन देवी देवता धर्म थी, सारे देने वाले दिव्य आत्माएं थे। तो सतयुग में हाथ ऐसे है, त्रेता युग में हाथ कैसे हुआ? नीचे गया। ये देखो सेकंड पार्ट ऐसे हो जाता है, मतलब देना क्या हो गया? थोड़ा सा कम। द्वापर युग में हाथ इधर आ गया, ऐसे हो गया। ये क्या करने लगे? पहले क्या कर रहे थे? क्या करने लगे? ऐसे करने लगे। और चौथे भाग में हाथ इधर हो गया, ये क्या करने लगे? ये क्या करने लगे? मारने लगे। किसको मार रहे हैं सारा दिन? किसको मारते हैं हम सारा दिन? किसको मार रहे हैं हम सारा दिन? कलयुग है, किसको मारते हैं सारा दिन? हम सबसे ज्यादा खुद को मारते हैं अपनी सोच के साथ। बहुत मारते हैं हम अपने आप को। कुछ एक बात हो जाए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, किसने किया, किसके कारण हुआ, ये मारते जाते मारते जाते मारते जाते मारते जाते। फिर किसी ने कुछ कहा, मुझे क्यों कहा, जिसको देखो मुझे कह कर आ जाता है, जिसको देखो मेरे साथ, मारते जाते मारते जाते मारते जाते। अब फिर से हाथ करेंगे, 1 1 2 3 4। कौन सा युग आ रहा है इसके बाद? इसके बाद कौन सा युग आ रहा है? बस ये एक्सरसाइज रोज करनी है। मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे रहना है, मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे रहना है। ठीक है? सारा दिन में कोई भी बात आएगी, मन पहले ऐसे सोचेगा, और जैसे ही वो ऐसे सोचेगा, मुझे उसको ऐसे से किस में कन्वर्ट करना है? इजी। आपको ये पिक्चर याद रहेगी, मुझे ऐसे से कैसे कन्वर्ट करना है? मुझे ऐसे कन्वर्ट करना है। ना मुझे खुद को अपनी सोच से मारना है, ना मुझे दूसरे को अपनी सोच से मारना है,
ना मैंने किसी को अपने शब्दों से मारना है, ना मैंने किसी को अपनी वाइब्रेशन से मारना है। मैंने तुरंत अपने आप को किस में से किस में कन्वर्ट करना है, इससे करना है। ये किसी और पर एहसान नहीं है, ये हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम किसके लिए कर रहे हैं? हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। कहीं पता नहीं हमने कहीं से सुन लिया कि हमारा भाग्य परमात्मा बनाते हैं, और हमने अपने भाग्य में आने वाली हर बात के लिए उंगली कहाँ रखनी शुरू कर दी? ऊपर। लोगों ने भी आकर कहा ईश्वर की भावी, भगवान की मर्जी, एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर गॉड्स विल, और हमने हाथ कहाँ रखना शुरू कर दिया? वहाँ रख दिया। कौन कौन मानता है कि परमात्मा ने हमारा भाग्य लिखा? उठा लो हाथ। भगवान ने भाग्य नहीं लिखा हमारा? अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखते तो सृष्टि का भाग्य कैसा होता? परफेक्ट होता। आज तो शायद ही कोई घर हो जो हर एस्पेक्ट में परफेक्ट हो हमेशा। लोगों को तो खुश होने से भी डर लगता है, कहते हैं ज़्यादा खुश मत हो, पता नहीं फिर उसके बाद क्या आ जाएगा। हम ऐसे समय से चल रहे, खुश होने लगते तो भी रोक देते हैं एक दूसरे को, ज़्यादा खुश नहीं होना। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो भी लोगों को नहीं कहते कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कहते दूसरे को कहेंगे ना तो नज़र लग जाएगी, फिर कुछ बिगड़ जाएगा। ज्ञान तो हमें ऑपोजिट सिखाता है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है तो भी बोलो सब कुछ बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया, और बढ़िया बोल बोलकर उसको बढ़िया कर दो। लोग ऑपोजिट कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है घर में, उनको पूछो क्या हाल चाल है, ठीक है जी चल रहा है, आपको पता है कोविड के बाद अभी क्या होएगा, ऐसा तो मतलब डर लगता है। खुश होने से डर लगता है, अच्छा बोलने से डर लगता है, इतना डर लगता है क्योंकि लगता है पता नहीं कब वो वाली कौन सी हो जाएगी एनर्जी डाउन। तो ये है खुद को मारना ऐसे वाली थॉट से। तो हमें आज सिर्फ यही सीखना है, और ये बहुत ईजी है, मतलब ये छोटे छोटे बच्चे भी सीख लेंगे कि क्या करना है। कोई भी परिस्थिति आई, कोई भी बात आई, कोई भी व्यक्ति आया, कैसा भी व्यवहार आया, मुझे ऐसे से ऐसे में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरा भाग्य परमात्मा नहीं लिखते हैं। अगर परमात्मा मेरा भाग्य लिखते तो मेरा भाग्य परफेक्ट होता और हम सबका एक जैसा परफेक्ट होता। आज सृष्टि पर भाग्य ना परफेक्ट है ना एक जैसा है, कितना ज्यादा फर्क है एक एक के भाग्य के अंदर। लेकिन दूसरा सिद्धांत जो बचपन से सीखा कि जैसा कर्म वैसा भाग्य, तो कर्म हमारे अलग अलग हैं तो भाग्य भी हमारा अलग अलग होगा। कर्म हमारे बहुत अच्छे हैं लेकिन बीच में हम छोटी सी गलती कर देते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें भी भाग्य में आती हैं, बीच में छोटी सी कोई और चीज़ आ जाती है। लेकिन चाहे कुछ भी आए, मेरा भाग्य किसके हाथ में है? मेरा भाग्य किसके हाथ में है? बोलिए, मेरा भाग्य किसके हाथ में है? तो किसी के पास जाना नहीं होता पूछने के लिए मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मेरे भाग्य में वही लिखा है जो कर्म मैं करके आई हूँ, और आगे मेरे भाग्य में भी वही होना है जो कर्म मैं करूँगी। वो हमें बता सकते हैं क्या लिखा है, लेकिन वो हमारे कर्म को बदल नहीं सकते। वो कर्म को बदलने की जिम्मेवारी तो हमारी है। तो जैसे आप बिजनेस पर इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन अपने काम कारोबार व्यापार पे इतनी मेहनत करते हैं, हर ट्रांजैक्शन में आप यही चाहेंगे कि आपका प्रॉफिट हो। बस उतना ही ध्यान हमें कर्मों की ट्रांजैक्शन पर रखना है। हर समय जो है कर्म हो रहा है वो एक ट्रांजैक्शन है। अब उस हर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होगा तो सत्युग आया कि आया। लेकिन अगर हर ट्रांजैक्शन में हम कहेंगे मैं क्यों करूं जब उसने ऐसा किया, तो फिर हमारा ट्रांजैक्शन किसकी तरफ चला जाएगा? फिर लॉस की तरफ जाएगा। तो रेडी एक और बिजनेस करने के लिए? 2 बिजनेस करने हैं। अब 2 बिजनेस करने, अभी तक 1 करते आए थे, अब 2 करने हैं। रेडी करने के लिए दूसरा वाला? रेडी? कौन सा बिजनेस ज़्यादा लंबा चलने वाला है, ये वाला या कर्मों वाला? पक्का है ना? एक क्षण में आत्मा शरीर छोड़ती है। किसको पता है कि हम छोड़ेंगे एक दिन? नहीं पता है, लेकिन जीवन जीते नहीं उस तरह से। जीवन उस तरह से जीना चाहिए इस स्मृति के साथ कि किसी भी क्षण छोड़ सकते हैं। और अब तो हम ऐसे समय पर जी रहे हैं कि पता ही नहीं होता, रात को सोए सुबह नहीं उठे, और रात को लड़ के सो गए तो, रात को सोने से पहले अगर झगड़ा कर लिया तो,
रात को सोने से पहले अगर किसी को बहुत स्ट्रांग मैसेजेस ऐसे भेज दिए तो, और सुबह नहीं उठे, कौन सा ट्रांजैक्शन लेके जाएंगे अपने साथ? इसलिए कोई भी झगड़ा हो सोने से पहले तो ठीक कर लेना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ सकती हूँ, ये मुझे याद रहना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ तो अपने साथ क्या लेकर जाती हूँ? हम जाते हैं अंतिम संस्कार पे, सब कहते हैं क्या लेकर गए, सब कुछ तो पीछे रह गया। चलो एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं, क्या क्या पीछे रहेगा जब हम जाएंगे। 1, बोलिए ना, पता होना चाहिए, मन को पता होना चाहिए क्या क्या पीछे रहने वाला है। 1, परिवार। 2, शरीर। ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहली चीज कौन सी, जो सबसे नजदीक रहती है, जो पीछे रहने वाली है, छोड़ने वाली है? शरीर। फिर परिवार। 2, 3, धन संपत्ति। 3, 4, नाम मान शान, सब कुछ जो कमाया, प्रॉपर्टी, सब कुछ जो कमाई वो भी। और 5वीं चीज एजुकेशन भी, वो भी पीछे रह जाती है। फिर से बच्चा बनेगा और फिर नर्सरी में जाएगा ABCD सीखने के लिए। फिर ABCD सीखनी पड़ती है जाकर हर बच्चे को। सिर्फ एक ही चीज़ है जो साथ जारी है, मेरे संस्कार और मेरे कर्म। वो तो हम चाहें भी तो भी पीछे नहीं छोड़ सकते कि मुझे ये वाला संस्कार नहीं लेकर जाना है, तो वो जाने के टाइम डिलीट बटन कोई है नहीं। यहाँ से अभी विजुअलाइज कीजिए, मैं आत्मा अभी इस शरीर में, अभी यहाँ से निकली, इसको विजुअलाइज करो। अभी यहाँ से निकली, माँ के गर्भ में जाके प्रवेश किया, कुछ महीनों के बाद हाथ में एक बच्चा आया। इस समय के मेरे संस्कार, इस समय का मेरा सोचने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरा व्यवहार करने का तरीका, सब कुछ एज इट इज उस बच्चे के अंदर जाएगा। जैसे एक म्यूजिक सिस्टम में से एक CD निकाली और दूसरे सिस्टम में डाली, सिस्टम बदला, गाने वही बजेंगे। गाने नहीं चेंज होने वाले बीच में, गाने वही बजेंगे। तो अभी अभी अगर शरीर छोड़ा तो कौन सा संस्कार जाएगा हमारे साथ? किस किस के पास गुस्सा करने की आदत है? मतलब वो बच्चे के अंदर गुस्सा करने का संस्कार जाएगा। फिर हम कहते हैं आजकल, ये आजकल के बच्चे इतने गुस्सा क्यों करते हैं? अगर आजकल के बड़े गुस्सा करना छोड़ दें तो वो जो बच्चे पैदा होंगे वो शांत पैदा होंगे, क्योंकि उनको गुस्सा करना आएगा ही नहीं। हम संस्कार लेकर जा रहे हैं। एवरी टाइम रिमेंबर, 2 ही चीज़ें मेरे साथ परमानेंट जा रही है, मेरे संस्कार और मेरा किया हुआ हर कर्म। अगले महीने 31 मार्च आएगी, उस दिन तक सब ट्रांजैक्शन जो की होगी उसकी एंट्री हो जाएगी और हम उसको कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। लेकिन अगले दिन वही बैलेंस शीट जो आज क्लोजिंग बैलेंस शीट थी, अगले दिन वो कौन सी बैलेंस शीट बन गई? वो ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई। बस 1 दिन का फर्क और क्लोजिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाती है। वही मेरा अंतिम समय इस शरीर के अंदर, मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो जो ट्रांजैक्शन तब तक करनी है। आत्मा निकली शरीर से, दूसरे शरीर में गई, बच्चा पैदा हुआ, कुछ दिनों में पंडित जी ने जन्मपत्री बना दी। वो जन्मपत्री है ओपनिंग बैलेंस शीट। किस किस के पास है ओपनिंग बैलेंस शीट? अपने है जन्मपत्री ना? हाँ। अब उस जन्मपत्री को हम जीवन भर रेफर करते रहते हैं। वो सिर्फ 1 अप्रैल की बैलेंस शीट थी। पावरफुल है वो, लेकिन ज़्यादा पावर है कि इस जीवन में बिजनेस कैसा किया। कुछ लोग बहुत अच्छी ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ आते हैं, लेकिन अभी अगर कर्म ठीक नहीं किए बैलेंस शीट चेंज हो जाएगी। और कुछ लोग लॉस लेकर आते हैं और अभी कुछ कमाल कर लेते हैं तो उनकी बैलेंस शीट प्रॉफिट की तरफ चली जाएगी। सारी पावर किस में है? पास्ट में या प्रेजेंट में? पावर पास्ट में है या पावर प्रेजेंट में है? पावर प्रेजेंट में है। इसीलिए बार बार उस जन्मपत्री को रेफर नहीं करना चाहिए। बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ भी हो जाए मैंने इस समय कैसे करना है। तो जितना ध्यान हम अपने व्यापार में करते हैं, क्या उतना ही ध्यान हम अपने कर्मों में भी करना शुरू कर सकते हैं? वो हमारा बिजनेस है।
और जिसका कर्मों का खाता का बिजनेस अच्छा चल रहा है उसका दूसरा बिजनेस तो अपने आप ही अच्छा चल जाएगा, अपने आप ही चल जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, ये बिजनेस तो मेरे साथ जाएगा नहीं, इतना धन कमाया वो मेरे साथ जाएगा नहीं। तो कर्मों के बिजनेस पर ध्यान रखना शुरू करते हैं। रेडी? सारा दिन में हम कौन से ऐसे कर्म कर देते होंगे जिसका एनर्जी डाउन होती होगी? कौन सा कर्म ऐसा लगता है करते होंगे? जनरल आप करते हैं, ज़रूरी नहीं है। कौन से कर्म ऐसे होते होंगे जिसका नेगेटिव साइड पे जाता होगा? एनीबडी? हाँ, गुस्सा तो मोटा मोटा वो तो दिखता है। और कौन सा कर्म हम ऐसा करते होंगे जो नेगेटिव साइड पे जाता होगा? झूठ, ईर्ष्या और चीट करना, जलन तो हो गया, ईर्ष्या और लालच, और अब ये मोटे मोटे हो गए, थोड़ा और सटल सोचो, जो लगेगा नहीं नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव है, सटल। गलत सोचना, एक्सपेक्टेशंस, और किसी के लिए नेगेटिव वाइब्स भेजना। ओके, आज लिस्ट बनाना, ये लिस्ट बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गलत कर्म को सही समझकर करते जा रहे हैं। हमें लगता जा रहा है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है और सडनली पता चलेगा कि प्रॉफिट नहीं, ये तो किस साइड जा रहा था? सोल पावर कौन से कर्म से घटती है? हम में से किस किस को फर्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में उसका फर्क पड़ता है? अगर किसी ने आपकी महिमा की तो अच्छा लगता है, और किसी ने ऑपोजिट किया तो थोड़ा बुरा लगता है, और ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल है? मतलब अगर कोई मेरी बुराई करे तो हम अच्छा नहीं फील कर सकते? जिस भी कर्म में हाथ ऐसे रहेगा, आप मेरे बारे में अच्छा बोलो तो मुझे अच्छा लगता है, आप जो कहते हो उसका असर मुझ पर होता है, वो आत्मा की शक्ति को क्या करने वाला है? वो आत्मा की शक्ति को क्या करने वाला है? हम सारा दिन सबके सामने ऐसे रहेंगे, मुझे अच्छा बोलो, फिर लोगों से अच्छा सुनने के लिए हम लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं। एंड ऑफ द रिजल्ट हमें सिर्फ अच्छा अप्रिसिएशन चाहिए उनसे। ऐसे खड़े हैं हम लोगों के सामने, मुझे अच्छा बोलो। मुझे तो क्या अच्छा बोलो, मेरी ड्रेस को तो अच्छा बोलो पहले, जो मैं नई पहन के आई हूँ आज। उसकी भी ज़रूरत लगती है, और जितना लोगों से कुछ अच्छा मिलने की ज़रूरत लगती जाती है, अर्थात आत्मा की शक्ति क्या हो रही है? कम कम कम। किस किस का मन करता है नई ड्रेस पहनी तो लोग बोलें तो सही कि अच्छा पहना है जी? नहीं नहीं, अभी तो हम परिवार के बीच बैठे हुए हैं, उसमें कौन सा, ये थोड़ी बाहर। सिस्टर आप 1 मिनट खड़े हो जाएंगे? हाँ, अब यहाँ पे 1000 लोग बैठे हैं, ठीक है? आपने बहुत प्रिटी ड्रेस पहनी है, बट आपको लगता है सब 1000 को ये पसंद आ रही होगी? नहीं? कैसे पता है आपको? कैसे आपको पता है कि सबको नहीं पसंद आ रही होगी? वेरी गुड, ये नोट करते जाइएगा। सबकी सोच एक नहीं होती है, सबकी चॉइस अलग अलग होती है। तो इसका मतलब यहाँ सबको अलग अलग चॉइस रखने का अलाउड है? ओके, तो इसका मतलब हमें अलाउड है कि किसी को अच्छी लग रही है, किसी को बहुत अच्छी लग रही है, किसी को नहीं अच्छी लग रही है, किसी को बहुत ही बेकार लग रही है। क्यों बुरा लग रहा है अभी से? ऑलरेडी अभी तो बोला भी नहीं हमने कुछ भी। अलाउड है? आपने कहा हमें अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है। अब अगर मुझे अलाउड है चॉइस रखना, तो क्या मुझे मेरी चॉइस बोलना भी अलाउड है? तो मैं बोल सकती हूँ आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, अलाउड है। तो आपको पता है मैं बोल सकती हूँ ऐसा, क्योंकि ये नेचुरल है। तो फिर क्या आपको बुरा लगना चाहिए वो बात जो नेचुरल है?
लग इसलिए जाता है क्योंकि अभी तक हमने सोचा ही नहीं था कि हर एक को अपनी चॉइस रखना अलाउड है एंड इट्स परफेक्टली फाइन। आज से आपको बुरा नहीं लगेगा, ये मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ, अगर आपने यहाँ फिट कर लिया कि हर एक की अपनी चॉइस है, राइट। हम एक शॉप में जाते हैं, कितने कपड़े टंगे हुए होते हैं, कुछ कपड़ों को तो देख के हम ऐसे दुकान पर हटा 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 बोलते हैं कि नहीं बोलते। वो कहते हैं जी बहन जी बहुत सुंदर है, कहते हटाओ हटाओ हटाओ, हमको ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या कपड़ा रिजेक्टेड फील करता है? दुकानदार रिजेक्टेड फील करता है? ना ना, वो बोलता है कोई बात नहीं, ये हटाओ जी, सारे के सारे हटा दो, हम और ले आएंगे। उसको पता है, क्योंकि वो सारा दिन लोगों की चॉइसेस को देख रहा है। ना कपड़ा रिजेक्टेड फील करेगा, ना दुकानदार रिजेक्टेड फील करेगा। तो आज से ना हम रिजेक्टेड फील करेंगे, राइट है? राइट है? तो अगर किसी ने भी आके आपको बोला क्या पहना हुआ है, तो आपने कहा कोई बात नहीं, मुझे अंडरस्टैंड कि आपको पसंद नहीं है, बट पता है क्या, मुझे बड़ा अच्छा लगा इसलिए मैंने लिया, मुझे बड़ा पसंद है। इज दैट फाइन? अगर हम सब ने भी बोल दिया बिल्कुल अच्छा नहीं है, दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर इस हॉल में बैठे सब ने बोल दिया कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, दैट इज ऑल्सो फाइन। और अगर इस पूरी दुनिया ने बोल दिया कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब आपका लाइन चेंज क्यों हुआ? अभी तक आप फाइन 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 बोल रहे थे। क्यों डाउट आएगा? किसकी चॉइस से? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबने बोल दिया उनको पसंद नहीं, तो मुझे डाउट आने लगता है कि मैंने ठीक चूज किया था कि नहीं। कलयुग का वो वाला समय चल रहा है कि हमारे पास वो शक्ति होनी चाहिए कि हम सही पर खड़े रहें, इवन अगर हम अकेले खड़े हुए हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उस समय अगर मुझे डाउट आ गया कि मैं सही हूं कि नहीं, तो मैंने भी दूसरी साइड पे चले जाना है। आज स्कूल में बहुत सारे बच्चे इसी की प्रॉब्लम से गूंज रहे हैं। उनको पता है राइट क्या है, उनकी मर्यादाएं भी राइट हैं, उनके घर की मर्यादाएं बहुत राइट हैं, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे उस साइड पर हैं तो उनके पास सही पर खड़े होने की शक्ति नहीं है। तो बच्चों के अंदर वो सही पर खड़े होने की शक्ति हो, उसके लिए हर पेरेंट के पास वो सही पर खड़े होने की शक्ति चाहिए, इवन अगर आप अकेले खड़े हैं। तो आप फाइन है? परफेक्ट। आप में से कौन कौन फाइन है? अगर आज से आपको किसी ने बोला कि मुझे आपकी ड्रेस पसंद नहीं है, सिर्फ ऊपर से फाइन नहीं रहना, अंदर से आई अंडरस्टैंड, ये आपकी चॉइस है, नो प्रॉब्लम। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। इजी हो गया, राइट? अब आपकी ड्रेस की महिमा हो या निंदा हो, आप एक समान रह पाएंगे? कौन कौन रेडी है रहने के लिए? बहुत ईजी। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मुझे आप पसंद नहीं हो, कोई बात नहीं ना, राइट? इनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं करता, सब चलेगा, तो भी चलेगा। और दुनिया में कोई भी आपको पसंद नहीं करता, तो भी चलेगा। सिर्फ चेक कर लेना कि मैं राइट कर्म कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। उसके बाद दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है, वो किसकी चॉइस है? एवरी टाइम वी हैव टू रिमेंबर कि लोग हमारे बारे में जो कह रहे हैं वो अपने संस्कार को दर्शा रहे हैं ना। अभी आपने एक वाइटिश कलर की ड्रेस पहनी है, क्योंकि मुझे वाइट कलर पसंद है तो मुझे आपकी अच्छी लगेगी। किसी को रेड ब्राइट कलर्स पसंद है, उनको आपकी अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपने ब्राइट पहना होगा वो मुझे पसंद नहीं। सो वी आर ऑल चॉइसेस। इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं है, इसमें सिर्फ बात क्या है, हमारी चॉइसेस अलग 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 है और हर एक अपना ओपिनियन अपनी अलग चॉइस से देगा। हमारे पास सुनने की ताकत होनी चाहिए। हमें ऐसे नहीं खड़े होना बोलने का, मुझे अच्छा बोलो, मुझे अच्छा बोलो, मुझे अच्छा बोलो, उससे शक्ति घटती है। तो ठीक है, आज से निंदा स्तुति बोलिए, निंदा स्तुति एक समान। थैंक यू। निंदा स्तुति एक समान, शक्ति बढ़ रही है। अगर स्तुति में इधर गए, पेंडुलम होता है ना घड़ी का, ऐसे सेंटर पर, स्तुति मिले सेंटर पर रहना, तो जब निंदा मिलेगी तो कोई असर नहीं होगा। अगर स्तुति में इस तरफ इतना गए तो निंदा में भी वो पेंडुलम इतना ही जाएगा। और अगर स्तुति में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए तो निंदा में भी बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। ध्यान स्तुति में रखना है, निंदा में कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्तुति में कलयुग में रह रहे हैं, संस्कार अलग अलग हैं, लोगों की चॉइसेस अलग अलग होने वाली हैं। इसका मतलब मुझे खुद की चॉइस को चेक करना है, सिर्फ ड्रेस की नहीं, वो तो बहुत छोटी चीज़ है। अपने संस्कार और कर्मों की चॉइस को चेक करना है।
और वही कर्म करना है जो आत्मा की शक्ति को क्या करेगा, बढ़ाएगा। रेडी करने के लिए? रेडी? तो निंदा स्तुति एक समान, इधर आज एक प्रोग्रामिंग फिट कर दो। ये सिर्फ एक कोडिंग होती है, हमारी बचपन से कोडिंग है कि जब लोग कहेंगे हम अच्छे हैं तब हम अच्छे हैं। क्योंकि जब हम छोटे थे तो लोग हमारे घर में आते थे तो हमें कहा जाता था पोइट्री सुनाओ, पेंटिंग दिखाओ, ये करो, और सब लोग बोलते थे बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा। वो बच्चे के अंदर रिकॉर्ड हो गया कि जब सब लोग कहते हैं ना बहुत अच्छा बच्चा है, तब हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। हम अंदर कैसे हैं मन की स्थिति में वो किसी को भी नहीं पता। कर्म वो नहीं होते सिर्फ जो दिखाई देते हैं, कर्म वो हैं जो मेरी सोच के अंदर हैं, कर्म वो हैं जो मेरी इंटेंशन के अंदर हैं। अगर आज कोई बहुत बड़ी सेवा भी आप करते हैं तो लोगों को तो दिखाई देगा बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। सेवा के पीछे का इंटेंशन क्या था? सेवा सेवा करने के लिए की या सेवा रिटर्न में कुछ चाहिए इसलिए की? ये इंटेंशन तो पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता चल सकता। वो इंटेंशन कभी कभी तो हमें भी नहीं पता चलता। वो इतना सूक्ष्म होता है, इतना सटल होता है कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम किस इंटेंशन से कर रहे हैं। लेकिन कर्म वो नहीं है जो दिखाई देता है, कर्म वो है जो इंटेंशन है, उसके पीछे सोच है, वो आधार से कर्म होता है। तो हमें अपने कर्मों की चेकिंग करनी शुरू करनी है, नहीं तो ना हमारा ये वाला जो जीवन की क्वालिटी है ये प्रॉफिट साइड पे चलता है, और ना एक सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ती है तो प्रॉफिट लेकर जाती है। तो आज से कौन सी साइड पे? तो दुआएं देना। तो अब अगर आके मैंने आपको बोला आपकी ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप दुआ दो मतलब आई अंडरस्टैंड यू, आपकी चॉइस। लेकिन दुआ का ऑपोजिट क्या होता है? ऐसे कैसे बोल दिया, मतलब ये कोई बात थी? अच्छा आपको अच्छी नहीं लग रही थी तो चुप तो रहना चाहिए था, बोलने की क्या जरूरत थी? ये कौन सा योग है? ये मारने वाला योग है। और दुआ वाला योग क्या है? कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, हर एक की चॉइस अलग अलग होती है। दुआ दिया। 1 मिनट आंख बंद करिए, आज सारा दिन को चेक करिए। आंख बंद करें, आज सारा दिन को चेक करें। आज सारा दिन में कौन सी ऐसी कोई बात आई थी? किसी ने कौन सा ऐसा कोई व्यवहार किया था जिसे मुझे अभी रुक कर उसको दुआ में कन्वर्ट करना है? मैंने किसी के लिए कैसा सोचा उस टाइम? ये ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे। इसको कन्वर्ट करके अभी दुआ दीजिए उनको। खुद करना है, पर्सनल करना है, स्पेसिफिक करना है। और जैसे ही हमने ये किया, चाहे हमने सिर्फ एक संकल्प को चेंज किया है, जैसे ही हमने चेंज किया, हमने अपने कर्मों के खाते को चेंज कर दिया। ओके, किस किस को मिला कुछ जो चेंज किया? किस किस को मिला थॉट? कौन सी चेंज की? मिला सारा दिन में कुछ किया था जिसको किस किस को मिला ही नहीं? क्या करना था? बिल्कुल नहीं मिला। पूरे हफ्ते में भी कुछ नहीं था, एक थॉट भी गलत नहीं क्रिएट की। थॉट गलत का मतलब ये नहीं है कि पाप किया, ये ऐसे क्यों है ये भी एक गलत थॉट है। किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाना, किसी की आइडेंटिटी के ऊपर, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऑपोजिट करो। आप शक्तिशाली आत्मा है, आपका हर कर्म श्रेष्ठ है। दुआ दो, सामने वाला बदल जाएगा। हर थॉट वो क्रिएट करनी है जिससे आत्मा की शक्ति क्या होगी? बढ़ती जाएगी। चलो, हाथ ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़े, ठीक है? और इसमें एक बॉल को पकड़े। अभी हम अपना कर्म फेंकने वाले हैं आगे। हमारी हर इंटेंशन, हमारी हर सोच, हमारा हर बोल, हमारा हर व्यवहार, ये कर्म है।
सिर्फ बोल और व्यवहार कर्म नहीं है, भावना, इंटेंशन, सोच, बोल, व्यवहार, ये कर्म है। अब इस बॉल को पकड़े ऐसे, ध्यान रखना दूसरा कैसे फेंक रहा है वो मत देखना। दूसरे ने अगर गलत फेंका और उसको देखकर हमने फेंका तो हमारा भी गलत जाएगा। कलयुग में दूसरों के कर्म को कॉपी करना नहीं। ओके, अब सोच समझ के ये जो पीछे दीवार है यहाँ पर, इस पर आपने अपनी बॉल फेंकनी है। उधर नहीं, आपने इधर फेंकनी है, इधर बॉल आगे जाती है, कर्म आगे जाता है। कर्म ऐसे जाता है, एनर्जी जो आपने क्रिएट की, याद रखना है, थॉट, इंटेंशन, वर्ड, बिहेवियर, सब कुछ कर्म है। कर्म मतलब एनर्जी जो मैंने क्रिएट की और मैंने बाहर दी दुनिया के अंदर। कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, सिर्फ चुपचाप बैठकर सोचा, कर्म। सिर्फ फील किया, कर्म। एनर्जी जो क्रिएट कर दी वो मेरे से बाहर जा रही है, वो कर्म है। ठीक है, तो ये चया, अब ये कर्म का बॉल आपका इस दीवार पे हिट करेगा और इस दीवार पे हिट करके ये कर्म का बॉल आपके पास वापस आएगा। हर बॉल जो आप फेंकेंगे वो बॉल सामने से वापस आना ही है, लेकिन वो वापस कब आएगा? 1 मिनट के बाद आ सकता है, 1 सेकंड के बाद आ सकता है, 1 साल के बाद आ सकता है, 10 साल के बाद आ सकता है, 50 साल के बाद भी आ सकता है, लेकिन एक चीज सर्टेन है, आना ही है, सर्टेन है। ठीक है, अब आप 1 मिनट फिर से खड़े हो जाए। मैं अभी इतने सब लोगों के सामने आपको कुछ बहुत बुरा बोलती हूँ, अब्यूजिव, क्रिटिसाइजिंग, डिसरिस्पेक्टफुल, रिकॉर्ड भी हो गया। ये मैंने एनर्जी आपकी तरफ फेंकी। जब मैं इस तरह की एनर्जी आपके पास फेंकती हूँ, किसी के पास भी, हम सबके पास सारा दिन में कभी भी ये एनर्जी आ सकती है। जैसे ही हमारे पास ये एनर्जी आती है, हम इमिजिएटली एक रिस्पॉन्ड देते हैं, चाहे वो रिस्पॉन्ड सिर्फ एक सोच में है, हमने बोला कुछ नहीं, हमने किया कुछ नहीं, बट जैसे ही मेरे पास कोई एनर्जी आएगी, मैंने एक रिस्पॉन्स क्रिएट करना है। तो जैसे ही कोई मुझे अब्यूज़ करता है, ह्यूमिलिएट करता है, क्रिटिसाइज करता है, डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स बोलता है, तो मेरा एक रिस्पॉन्स आता है। तो मेरा रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है? क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास रिस्पॉन्ड करने के लिए? हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस है। सो वील जस्ट लिस्ट आउट द ऑप्शंस। एक है सेम बिहेवियर, ठीक है, वो तो इजी ऑप्शन है, उसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता कि जैसे मैंने आपसे बात की आपने वैसे ही बात वापस की। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है उससे ज़्यादा बुरा बिहेवियर, कि मैंने आपसे बुरी तरह से बात की, आपने मेरे से तो यू आर बेटर देन मी ऑल्सो, तो आपने उससे भी ज़्यादा बुरी तरह से की। दैट इज़ वन ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन है जितनी बुरी तरह से मैंने आपसे की, आपने उतनी बुरी तरह से मेरे साथ की। 2 ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इग्नोर। इग्नोर मतलब आपने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर बुरा लगा, बुरा लगा, लेकिन हर लेवल पे अगर आप देखो तो वाइब्रेशन आपकी ऊपर उठती जा रही है। अगर आपने मेरे से ज़्यादा बुरी तरह से बात की, वाइब्रेशन यहाँ है। अगर आपने मेरे जितनी बुरी बात की, वाइब्रेशन यहाँ है। आप चुप रहे, आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन सिर्फ अंदर बुरा लगा, वाइब्रेशन बेटर है, क्योंकि आपने बात को बढ़ाया नहीं। अब इससे ऊपर चले, इससे भी तो ऊपर चल सकते हैं। हाँ, इट्स ओके, उनके मन की स्थिति डिस्टर्ब होगी, मतलब आपको बुरा भी नहीं लगा, आप और ऊपर गए, और ऊपर जा सकते हैं। हाँ, अपने माइंड को अफेक्ट नहीं किया, मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए, वो यहां आ गए। बहुत बुरा, बुरा, सिर्फ मन में बुरा, व्यवहार बिल्कुल परफेक्ट, मन में भी बुरा नहीं, अनटच्ड। आप देख रहे हैं वाइब्रेशन कैसे उठ रही है, कर्म की क्वालिटी कैसे ऊपर जा रही है। क्या कर्म की क्वालिटी इससे भी ऊपर जा सकती है? क्या हम क्षमा कर सकते हैं उनको? क्या हम क्षमा कर सकते हैं उनको? कर सकते हैं। क्षमा करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे? और ऊपर जाएंगे। कौन कौन रेडी है इतना ऊपर जाने के लिए?
इजी है, डिफिकल्ट है? जब देखो, नफरत करना भी एक थॉट है, निंदा करना भी एक थॉट है, चुप रहना भी एक थॉट है, क्षमा करना भी एक थॉट है। सिर्फ एक सोच, हमें सिर्फ चूज करनी है कौन सी सोच क्रिएट करनी है, और वो चॉइस करते समय सिर्फ हमें ये याद रखना है, हम ये उन पर एहसान नहीं खुद पर कर रहे हैं। हम ये उनके लिए नहीं, किसके लिए कर रहे हैं? हम उनके लिए नहीं कर रहे, ये किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने कर्मों के खाते के लिए कर रहे हैं। तो हम क्षमा करने तक तो पहुंच गए, उसके ऊपर जा सकते हैं? राइट, सिंपल। दुआएं देना, कौन कौन रेडी है दुआएं देने के लिए उनको जो हमारे साथ गलत करते हैं? इजी है ना? इजी है, बहुत इजी है। बहुत इजी तब है जब ये याद रहेगा कि हम उनके लिए नहीं कर रहे, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। क्या हम कल से ये गेम खेलना शुरू कर सकते हैं, वहां से कुछ भी आए हम दुआएं देते जाएं, वहां से कुछ भी आए हम दुआएं देते जाएं? कौन रेडी है ये करने के लिए? हाँ, आज से, अभी से। वहां से कुछ भी आए हम दुआएं देते जाएं, वहां से कुछ भी आए हम दुआएं देते जाएं। रेडी? रेडी? फटाफट से 4-5 नाम सिलेक्ट कर लीजिए। एंड ये जो यहां से आ रहा है ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई धोखा दे रहा है या कोई बहुत बड़ा कुछ कर रहा है। ये घर के लोग हो सकते हैं, ये फैमिली मेंबर हो सकते हैं, जिसका संस्कार मेरे साथ मैच नहीं करता, जिसका बिहेवियर मेरे साथ मैच नहीं करता। मैं हर टाइम उनके बिहेवियर को देख के इरिटेट होते रहती हूँ, कभी रिएक्ट करते रहती हूँ, उनको मुझे दुआ देनी है। सिलेक्ट 4 पीपल, सिलेक्ट 4 पीपल, 4 लोग, कोई भी, वो आपको चूज करना है। लेकिन चूज आप वो कर रहे हैं जिनको आप अगले 1 हफ्ते तक दुआ देने वाले हैं, चाहे वो कुछ भी करेंगे, फॉर 1 वीक। प्रॉफिट कमाना है तो क्या मेहनत तो थोड़ी सी करेंगे कि नहीं करेंगे? ये बहुत इजी है, ऐसा लगता है बहुत डिफिकल्ट है तो बहुत इजी। तो सिलेक्ट कर लिया 4 लोग, किस किस ने सिलेक्ट कर लिया 4 लोग? 1 हफ्ते तक, ठीक है? 1 हफ्ते तक। कल फ्राइडे है, फ्राइडे से अगले शुक्रवार फ्राइडे तक वो कैसा भी व्यवहार करें, हमें अंदर से सिर्फ एक दुआ देनी है। अब दुआ कैसे देनी है? दुआ मतलब जिस संस्कार की, जिस शक्ति की, जिस गुण की उस आत्मा में कमी होगी, मुझे वो वाली दुआ देनी है कि आप वो वाली आत्मा हो। अर्थात अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी चीज की कमी है? शांति की कमी है। तो हमें तुरंत अंदर मन में दुआ देनी है, दुआ जाके शब्दों में नहीं देनी। अभी ऐसा नहीं वो गुस्सा कर रहा है और हम आपको उसको जाके बोले आपको पता है आप कितने शांत स्वरूप आत्मा हो, बहुत सारा सुनाएगा ऊपर से वो। ये दुआ सारी अंदर करनी है चुपचाप साइलेंट में। ये है वो आग जल रही है, आपको आग पे क्या डालना है? पानी डालना है। अगर मैंने गुस्से के रिटर्न में गुस्सा किया, आग को बढ़ाया। अगर मैंने गुस्से के रिटर्न में सिर्फ बुरा फील किया, मैंने आग को बढ़ाया। अगर मैंने गुस्से के रिटर्न में कुछ नहीं फील किया, मैं आग को देखती रही। लेकिन अगर मैंने गुस्से के रिटर्न में दुआ दिया तो मैंने वो चिड़िया की तरह आग के ऊपर पानी डाला जिसके लिए आपने ताली बजाई थी। सो वो करना है। और वैसे हम इनडिफरेंट की स्थिति में रह नहीं सकते हैं। ये हो नहीं सकता है कि कोई कुछ कर रहा है और हम थॉटलेस हैं, हम उसके बारे में कोई थॉट क्रिएट ही नहीं कर रहे। ये हो नहीं सकता है। इसलिए ध्यान रखना है कि अच्छी वाली थॉट क्रिएट कर लो ताकि ऑपोजिट वाली क्रिएट हो ही नहीं। 1 मिनट आंख बंद करो, उनको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके उनको कौन सी ब्लेसिंग की जरूरत है वो सिलेक्ट करो। जैसे हम डॉक्टर को जाके कहते हैं ना, डॉक्टर साहब ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो हमारे हर हो रहे के लिए वो हमें एक विटामिन बताते हैं, ये विटामिन की कमी है, ये वाली कमी है, तो हमें वो देते हैं। तो मुझे उस आत्मा को क्या देना है? क्या देना है? कौन से गुण की, शक्ति की कमी है? सिलेक्ट कर लेना, 4 ब्लेसिंग्स बना लेना। आप शक्तिशाली आत्मा हो ये बोल दो, आप शांत आत्मा हो ये बोल दो, आप प्यार और सम्मान से भरी हुई आत्मा हो ये बोल दो। कोई गलतियां बहुत करता है, आप उसको ब्लेसिंग दो, आपका हर कर्म एक्यूरेट है,
कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, आप उसको ब्लेसिंग दो कि आपकी निर्णय शक्ति परफेक्ट है। जस्ट देखते जाओ कौन सी चीज की उसको कमी है, मुझे वो वाली ब्लेसिंग देनी है, ताकि मेरे ब्लेसिंग देने से पहले मेरा कर्म सही और मेरा सही कर्म उसके लिए शक्ति बन जाएगा और उसका कर्म बदल जाएगा। देने वाली आत्मा, देने वाली आत्मा। ओके, मिल गया? ये इजी है। 1 हफ्ते के लिए 4 लाइन फिक्स करके रख लो। 1 person 1 लाइन। देखो जब हम छोटे थे तो हमें बचपन में सिखाया, किसी ने आपको गिफ्ट दिया, ऊपर से हमें क्या बोलना है? थैंक यू। ऐसे थोड़ी पहले दिन ही बच्चा बोल लेता है थैंक यू, उसको 8-10 बार कराया जाता है, फिर से थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। कभी कभी तो गिफ्ट वापस ले लेते हैं उससे, पहले थैंक यू बोलो। सब लोग बोलते हैं भाई दे दो ना गिफ्ट, कहते नहीं, पहले आदत कैसे पड़ेगी थैंक यू बोलने की। लेकिन कितनी बार करना पड़ता है? 5, 7, 8, 10 बार। उसके बाद वो बच्चा बाय डिफॉल्ट थैंक यू बोलेगा, हमेशा थैंक यू बोलेगा। इस बच्चे को बस 8-10 बार सिखा दो कि किसी ने कोई भी एनर्जी की बॉल फेंकी, हमने क्या बोलना है इन रिटर्न, हमने इन रिटर्न क्या बोलना है, वो इसको सिखा दो। थोड़े दिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये बोलेगा नहीं, अब बोलो बोलो बोलो, चेंज करो अपनी थॉट को। 8-10 दिन कर लिया ना, उसके बाद ये आपका फिक्स्ड मैकेनिज्म बन जाएगा कि सामने से कुछ भी आएगा, कोई भी व्यवहार आएगा, ब्लेसिंग भेजेंगे। देवी देवताएं मंदिर में मूर्ति कैसे होती है? हाथ कैसे, हाथ कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। हम सामने जाके कहते हैं मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं, वो कहते बस ऐसे ही तो जीवन जीना है। कोई आकर अपना कोई भी संस्कार दिखा दे, कैसे भी शब्द बोल दे, हमें हाथ से नहीं करना है, शब्दों से भी नहीं करना है, हमने कहाँ से करना है? ऐसे। अब जैसे ही हम उनको दुआ देंगे, पहले कौन ठीक रहेगा? तो हम उनकी एनर्जी अपने अंदर नहीं लेंगे, हम हायर एनर्जी उनको देंगे, और उनको देते हुए पहले कौन ठीक होगा? हम। और हमारे से वो एनर्जी उनके पास जाएगी और वो चेंज हो जाएंगे। तो परमात्मा हमें 3 स्टेप फॉर्मूला देते हैं इसके लिए। परमात्मा कहते हैं कोई कुछ भी करे, कैसा भी करे, आप उसको एडवाइस दे सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ से ब्लेसिंग देनी है। और तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि सिर्फ 1 लाइन बोलते जाओ, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बोलो एक बार, वो बहुत अच्छे हैं। आप बोल सकते हो उन 4 लोगों के लिए जो सिलेक्ट हो गए, वो बहुत अच्छे हैं। सेकंड फॉर्मूला, परमात्मा कहते हैं आप बहुत अच्छे बोलते जाएंगे तो आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ बहुत अच्छे बन जाएंगे। थर्ड स्टेप, आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उन तक जाएगी और वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर वो बहुत अच्छे बन जाएंगे। इतना सिंपल है सबको दुआएं देकर चेंज करना, इतना सिंपल है। तो कल से बस सिर्फ ये करना, अगर कुछ और भी ना पता चले ना कौन सी दुआ देनी है, सिर्फ इतना बोलो, बहुत अच्छे हो आप, बहुत अच्छे हो आप, बहुत अच्छे हो। सामने से कोई जोर जोर से बोल रहा है, अंदर से बोलो आप बहुत अच्छे हो। याद रखना पानी डालना है, पानी डालना है, पानी डालना है। जैसे ही मैंने बोला ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैंने घी डाला आग के ऊपर। मेरा हर संकल्प या तो अग्नि को बढ़ाएगा, मेरी हर दुआ अग्नि को क्या करेगी? बुझाएगी। और अगर मैंने अग्नि को बुझाया नहीं तो उनकी आग का सेक कहीं ना कहीं मेरे ऊपर आता ही है, आता ही है। हम इंडिफरेंट नहीं हो सकते हैं रिश्तों के अंदर। तो क्या बोलेंगे हम उनके लिए? आप बहुत बोलो ना, यहाँ नहीं बोलेंगे तो घर जाके कैसे बोलेंगे? आप बहुत अच्छे हो। और अगर कोई बहुत बहुत तंग कर रहा है ना, तो उसके लिए क्या बोलता है? आप तो बहुत 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 ही अच्छे हो। इसको ना एक मंत्र की तरह यूज करो। जितनी देर सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, आपको मैं फर्स्ट बेनिफिट बताऊं क्या आएगा? जैसे ही आपका माइंड बोलना शुरू करेगा ना, क्यों क्या, आप जस्ट बोलना शुरू करो, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत, जस्ट बोलते जाओ। फील नहीं भी कर रहा, सिर्फ बोलते जाओ। आपके सारे वेस्ट थॉट्स उनके लिए स्टॉप हो जाते हैं। थॉट आता ही नहीं, क्योंकि हम थॉट को आने की मार्जिन ही नहीं थे। तो हमने अपनी माइंड की फ्रीक्वेंसी को कहाँ कर लिया? यहाँ कर लिया, और हमने दुआ देना शुरू कर दिया।
रेडी? इजी है ये वाला फॉर्मूला करना। तो हम कहाँ से शिफ्ट हो गए? ऐसे वाले से किधर शिफ्ट हो गए? ऐसे वाले शिफ्ट हो गए। क्या बहुत अच्छे हो। ये तो हमने तब किया जब वो सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है। अब हमें ये भी याद आ गया कि सामने वाला जो हमारे पास बॉल फेंक रहा है वो बॉल फेंक क्यों रहा है? लेकिन जब मैंने इनके साथ गलत तरह से बात की, इनके लिए बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही थी? कहाँ से आ रही थी? यहाँ से आ रही थी सामने। सामने से बॉल तभी आएगी जब, बोलिए बोलिए, सामने से बॉल तभी आएगी जब हमने पहले फेंकी थी। जब तक हमने बॉल फेंकी न हो, बॉल आ ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। अब अपने जीवन में आती हुई बॉल्स देख लो, चाहे वो परिस्थिति के रूप में, चाहे वो किसी के व्यवहार के रूप में, चाहे वो काम कारोबार में उतार चढ़ाव के रूप में, चाहे वो शरीर की बीमारी में उतार चढ़ाव के रूप में, किसी भी परिस्थिति में जो बॉल आ रही है सामने से, तो सबसे पहले मेरा मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसको आंसर करो। ये मेरे साथ जो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? ये मेरे कर्म का परिणाम है। आज मेरे पास इतना सब अच्छा है, ये किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? ये मेरे कर्म का परिणाम है। हर रोज अपने आप को याद दिलाना है, मेरा शरीर अच्छा है, ये मेरे कर्म का परिणाम है। मेरा परिवार एकजुट एक घर में रह रहा है, ये मेरे कर्म का परिणाम है। कुछ भी फ्री में नहीं आ रहा, सब कुछ मेरे कर्म का परिणाम है। और फिर बीच में से कोई छोटी सी चीज और ऐसी आ गई तो वो भी मेरे कर्म का परिणाम है। तो अब जब मैं यहाँ से इनकी तरफ नेगेटिव बॉल भेजती हूँ तो इनको ये याद रखना पड़ेगा कि ये नेगेटिव बॉल इनके पास क्यों आ रही है, क्योंकि ये नेगेटिव बॉल इन्होंने कभी ना कभी क्या किया था? ये नेगेटिव बॉल इन्होंने कभी ना कभी फेंकी थी। इसको याद रख लो, नहीं तो आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। कर्मों के हिसाब किताब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, तो ध्यान रखना है। जो भी चीज़ आपके पास सामने से आ रही है, आपको याद रखना होगा कि ये गेंद मैंने कभी ना कभी क्या की थी? फेंकी थी। अब इम्पोर्टेंट, अब ये आंसर आपने देना है, ये आंसर आपने देना है। यहाँ से जो गेंद आपके पास आ रही है वो आपने कभी ना कभी फेंकी थी, इसलिए आ रही है। अब कौन सी गेंद फेंकनी है? अब कौन सी वाली गेंद फेंकनी है? इसलिए याद रखना, आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप अपने कर्म को सही करके अपने दोनों के बीच के कर्मों के हिसाब किताब को क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, ताकि मेरा इस जन्म में भी कर्मों का हिसाब किताब सही रहे और आगे कब फिर मिलें तो कैसे कार्मिक अकाउंट के साथ मिले? ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। आज जितने रिश्ते हमारे पास हैं वो बहुत प्यारे हैं क्योंकि हम पहले मिल चुके हैं और पिछली बार अच्छे कर्म करके आए एक दूसरे के साथ। और अगर किसी में खटपट है तो वो भी हम पहले मिल चुके हैं, पहले हम मिल चुके हैं। याद रखना है, हम पहले मिल चुके हैं। और जो भी हमें आज तंग कर रहा है वो क्यों तंग कर रहा है? बोलिए बोलिए, अच्छे से रिकॉर्ड होने वाला है यहाँ। जो भी मुझे आज तंग कर रहा है वो क्यों तंग कर रहा है? क्योंकि हम उनको कभी ना कभी दुख देके आए हैं। तो किसने किसको क्षमा करना है? किसने किसको क्षमा करना है? सबसे पहली चीज अभी जो आपके साथ अभी गलत कर रहा है, जो भी आपके साथ अभी गलत कर रहा है, उससे पहले हमें क्षमा मांगना चाहिए। जो हमारे साथ अभी गलत कर रहा है उससे मन में हमें क्षमा मांगनी है, क्योंकि वो गलत गेंद मेरे पास आ ही इसलिए रही है क्योंकि मैंने वो कभी ना कभी फेंकी थी। अगर फेंकी न होती तो आ नहीं सकती। ढूंढो उनको, देख लो उनको सामने। उनको जाके बोलना नहीं है हमने कुछ भी,
कोई मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, कोई मुझे धोखा दे रहा है, कोई चीट कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई तंग कर रहा है, सिर्फ उसका कारण सिर्फ एक ही है कि कभी ना कभी मैं वो गेंद फेंक कर आई हूँ। कर्मों के हिसाब किताब एक कॉस्ट्यूम के नहीं होते हैं। अभी मैं वो बहन को कहूँ कि मैं इसलिए आपके साथ कर रही हूँ क्योंकि ये गेंद आपने मुझे भेजी थी, तो कहेगी मैं तो आपको पहली बार मिल रही हूँ आज, कब भेजी मैंने? तो कर्मों का हिसाब किताब किसके बीच है? आत्मा और आत्मा के बीच है। कर्मों का हिसाब किताब शरीर और शरीर के बीच नहीं है, रिश्ते और रिश्ते के बीच नहीं है। कर्मों का हिसाब किताब किसके बीच है? आत्मा और आत्मा के बीच है। अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है तो उस आत्मा ने मेरे सामने आना ही है। और कहाँ आना है? नजदीक आना है, नजदीक आना है। फिर हम कहते हैं बच्चे होकर ऐसे करते हैं, भाई बहन होकर ऐसे करते हैं, पति पत्नी होकर ऐसे करते हैं। वो पति पत्नी भाई बहन बच्चे सिर्फ एक रोल है, ये वो ही आत्मा है जिसके साथ मैं आत्मा कभी न कभी कुछ गलत गड़बड़ करके आई हूँ। वो हिसाब किताब तो मेरे पास आना ही है, जैसे बाकी सारे अच्छे वाले आए हुए हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है वो एक आधा भी जो है जो ठीक नहीं है, मुझे उसको आज क्या करना है? मुझे उसको आज क्या करना है? इसलिए सामने वाला क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कुछ भी कर रहा है, मुझे यहाँ से क्या करना है? मुझे यहाँ से राइट कर्म फेंकना है। वो मेरी जिम्मेवारी है ताकि मेरा आज भी ठीक हो जाए और मेरा आने वाला कल भी। हर क्षण में एक बॉल सामने से आ रही है, ये मेरी पुरानी फेंकी हुई बॉल आ रही है। जैसे ही मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ वो मेरी नई बॉल अभी जा रही है, ये मेरा प्रेजेंट है। और जो बॉल मैंने अभी फेंकी वो फिर से आएगी। इसको फिर से, इसको कर लो, हाथ रखिए, फिट हो जाएगा। जो विजुअली करेंगे, जो बात मेरे जीवन में आ रही है वो क्या है? वो बॉल वापस आ रही है, मतलब वो मैंने पहले फेंकी थी। तो कौन वापस आ रहा है? मेरी पास्ट फेंकी हुई बॉल वापस आ रही है। अब मैं कैसा रिस्पॉन्ड करूंगी? वो मेरी प्रेजेंट बॉल बाहर जा रही है, और जो मैं बॉल अभी भेजूंगी वो फ्यूचर में फिर से आएगी। तो पास्ट वापस आ रहा है, प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है, फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। हर क्षण तीनों काल काम करते हैं, इसलिए कहा जाता है त्रिकालदर्शी होकर कर्म करिए। त्रिकालदर्शी होकर कर्म करना है, शॉर्ट टर्म नहीं देखना है, त्रिकालदर्शी होकर कर्म करना है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पास्ट। मुझे अभी क्या करना है? प्रेजेंट। और जो मैंने प्रेजेंट किया वो मेरा फ्यूचर डिसाइड हो गया। तो पावर कॉन्सेप्ट हमें में है प्रेजेंट, प्रेजेंट। तो रेडी? फिर से एक बार आंख बंद करो, सिलेक्ट करो एक कार्मिक अकाउंट को, एक कार्मिक अकाउंट को सिलेक्ट करो जिसकी गांठों को मुझे आज खोलना है, जिसके प्रति मुझे अपने कर्मों को चेंज करना है, जिस कर्मों के हिसाब किताब को मुझे आज बदलना है। चाहे कुछ भी आ रहा है दूसरी साइड से, वो मेरा पास्ट है जो वापस आ रहा है। सबसे पहले उनसे क्षमा मांगते हैं कि कभी ना कभी इस रिश्ते में नहीं, लेकिन किसी और रूप, किसी और रिश्ते में मैंने इस आत्मा को दुख दिया था। वो दर्द आज मेरे पास वापस आ रहा है, और इस समय मेरी तरफ से उनके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं। 4 संकल्प करते हैं, आप रिपीट कीजिएगा मन के अंदर। पुरानी की हुई गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, ये हमें उनसे कहना है।
पुरानी बात के लिए मैं आत्मा आपसे क्षमा मांगती हूँ। आज जो आप कर रहे हैं मैं उसके लिए आपको क्षमा करती हूँ। पास्ट कार्मिक अकाउंट, पुराना हिसाब किताब चुकता हुआ, मैं बात को खत्म करती हूँ। आज से एक नया हिसाब किताब शुरू करते हैं। मेरी तरफ से आपको दुआएं, दुआएं और दुआएं। फिर से रिपीट कर रहे हैं। पुरानी मेरी जो गलती थी उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आज जो आप कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। पुराना हिसाब किताब खत्म हुआ। पास्ट इज पास्ट, बिंदी लगाएं, इट्स ओवर। आज से एक नया हिसाब किताब शुरू करते हैं। मेरी तरफ से आपको दुआएं, दुआएं और दुआएं। इजी है ये भेजना, सहज। ये 4 लाइन बोल सकते हैं, इजी। सिर्फ रटना और बोलना। फील नहीं भी हो रहा, नो प्रॉब्लम, सिर्फ बोलना शुरू करना, सिर्फ बोलना शुरू करना। जैसे ही आपने बोलना शुरू करना है, मतलब मन में बोलना है, जैसे ही आपने मन में ये बोलना शुरू करना है, आपकी पुरानी वाली जो सोच की गांठें हैं वो क्या होने वाली हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और नए कर्मा का पैटर्न उस पर रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है अपने कर्मों का हिसाब किताब ठीक करना, क्योंकि हर बार जब हम नेक्स्ट मिलते हैं वो पिछली बार से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। किसी से बातचीत बंद है, ओम शांति कर लो। वो बात करे ना करे ये नहीं सोचना है। बिजनेस करते समय ये नहीं देखा जाता दूसरा कैसा बिजनेस कर रहा है, सिर्फ ये देखा जाता है मुझे कैसा करना है, मेरी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट की तरफ हो। तो किसी से भी बोलचाल बंद है। एक वर्ड बोल के उस गांठों को क्या कर दो, खोल दो। अगर वो या मैं बिना गांठ खोले आगे चले गए तो अगली बार जब मिलेंगे तो याद भी नहीं होगा गांठ बंदी क्यों थी, याद नहीं होगा गांठ बंदी क्यों थी, और बिना बात के हम दोनों के बीच टक्कर 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 होती जाएगी। अगली बार गांठ खोलने से ज़्यादा आसान है, इस बार खोल देते हैं, इस बार खोल देते हैं। तो सब गांठों को क्या करना है, क्या करना है, तो हमारी तरफ से कौन सी बॉल जाएंगी, सिर्फ दुआएं लोगों को, दुआएं परिस्थितियों को भी। कभी कभी सेम बात बार बार आ रही है, किसी को बीमारी बार बार आ रही है, किसी को ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ रहा है, बार बार आ रहा है, सबको दुआ दो। शरीर को बीमारी आती है, बोलो शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, बार बार बोलो। विघन बार बार आता है, बार बार बोलो ये मेरे कल्याण के लिए आया है, ये परिस्थिति मेरे कल्याण के लिए आई है, इसमें मेरे कल्याण के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। दुआ देते जाएं, दुआ देते जाएं, और जो अकल्याण वाली बात होती है वो भी कल्याण में परिवर्तन होती है। इतनी पावर होती है ब्लेसिंग्स में। दुआएं मिरेकल क्रिएट करती हैं या नहीं करती हैं? दुआएं मिरेकल क्रिएट करती हैं कि नहीं करती हैं? करती है ना। हम कहते हैं ना दुआओं ने, ये दुआओं से हुआ है सबके। हम दूसरों को तो क्रेडिट देते हैं, सब कुछ आपकी दुआओं से हुआ है, दूसरों की दुआओं से इतना कुछ हो गया, अब देखो खुद की दुआओं से क्या क्या होता है, वो अभी करके देखना है। तो उसके लिए हमें ब्लेसिंग्स करनी है। तो सारा दिन अटेंशन, मेरे से कोई ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए, मेरे से कोई ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए, सोच में भी, जिसकी एनर्जी जब मेरे पास वापस आए तो मुझे कहना पड़े कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो कर्म इतने अच्छे फेंकते जाओ कि चिंता ही नहीं कि भविष्य में क्या, क्योंकि हम कहेंगे कर्म ही अच्छे फेंक रहे हैं, क्या गलत आ सकता है। और अगर पुराना कुछ गलत आ भी गया तो हमारे पास शक्ति है उसको भी दुआएं देकर सामना करके ठीक करने की। 4 एनर्जी इस लाइफ में होती हैं जो भाग्य बनाती हैं। धन,
अन्न, मन और तन। कौन सी चार? धन, अन्न, मन, तन। फर्स्ट एनर्जी पावरफुल कौन सी घर में आ रही है? धन। धन। कलयुग में इस पर फोकस है कि धन कितना कमाते हैं, इस पर फोकस नहीं है कि धन कैसे कमाते हैं। धन वो फंडामेंटल एनर्जी है जिसका असर परिवार के हर सदस्य के भाग्य पर आएगा, क्योंकि हर चीज तो उसी पैसे से हो रही है। अन्न उसी पैसों से खरीदा जा रहा है, पढ़ाई उसी पैसों से हो रही है, मकान उसी पैसों से हो रहा है, सब कुछ उसी पैसों से हो रहा है। तो वो पैसे की जो एनर्जी होगी वो हर के जीवन में हर एक चीज में आएगी। तो धन कैसा वाला आना चाहिए घर पे? धन कैसा आना चाहिए घर पे? ईमानदारी का तो आता ही है। मेहनत तो बहुत ही करते हैं। दुआओं वाला पैसा घर आना चाहिए। दूसरों की दुआ लगी होनी चाहिए उस पैसे के अंदर। जिसके साथ आपने काम किया, जिसके लिए आपने काम किया, उसकी दुआ होनी चाहिए उस पैसे के अंदर। इसीलिए पैसे को श्री लक्ष्मी जी का दर्जा दिया जाता है, डिवाइन मनी, हाई वाइब्रेशन मनी। दुआएं होनी चाहिए उस पैसों के अंदर। हो सकती है दुआएं? नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं हो सकती। अभी मेरे पास सामने ये घड़ी पड़ी है, 500 रुपये की खरीदी होगी। अब जिसने वो मुझे घड़ी बेची, उसने तो उस दिन बेची और भूल गया, मुझे शक्ल भी नहीं याद होगी, नाम तो पता ही नहीं होगा। लेकिन जब तक मैं वो घड़ी को यूज कर रही हो, मेरी तरफ से एनर्जी मिलती जा रही है उसको। अगर ये बड़ी घड़ी बहुत अच्छी चल रही है तो मैंने हर थोड़े दिन के बाद बोलना, कमाल है, 500 रुपये घड़ी थी, अभी तक चल रही है, इतनी अच्छी चल रही है, इतनी अच्छी चल रही है। अब मेरा सिर्फ इतना बोलना कि ये इतनी अच्छी चल रही है, इतनी अच्छी चल रही है, बनाने वाले को क्या मिल रहा है? दुआएं मिल रही हैं। और अगर ये थोड़ी खिटपिट कर रही है तो बनाने वाले को और देने वाले को क्या मिल रहा है? हम कर्म करके भूल जाते हैं। हर दिन में हम कितने लोगों को कितना सामान दे रहे होंगे, देंगे और भूल जाएंगे। ट्रांजैक्शन बिजनेस की एक ही बार है, लेकिन कर्मों की तो बार बार हो रही है ना। कर्मों की बार बार हो रही है। सामने वाला मुझे धन देकर गया है उस चीज के लिए, और वो धन मेरे घर जाकर परवरिश करेगा, तो उस धन में क्या आना चाहिए? तो बिजनेस ऐसा करना चाहिए, ये ध्यान से सुन लेना। बिजनेस ऐसा करना चाहिए जिसमें मेरे फायदे से ज्यादा सामने वाले का फायदा। कैसा करना चाहिए? कैसा बिजनेस करना चाहिए? मैं हूं वो जो बिजनेस कर रहा है, मेरे फायदे से ज्यादा सामने वाले का फायदा होना चाहिए। हो सकता है ऐसा बिजनेस? ऐसा बिजनेस हो सकता है। अगर हमने सिर्फ ऐसा बिजनेस किया कि इसमें मेरा कितना फायदा है, इसमें मेरा कितना फायदा है, इसमें मेरा कितना फायदा है, तो उसमें हम धन कमाएंगे, और कभी कभी धन के साथ कुछ और भी कमा लेंगे। लेकिन अगर हमने ऐसा बिजनेस किया कि मेरे से ज्यादा इनका फायदा होना चाहिए, तो उसमें हम दुआएं कमाएंगे। और जो दुआएं कमाएंगे वो धन कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? अधिक कमाएंगे। अच्छा, कैसे करते हैं हम अपने फायदे से दूसरे का फायदा ज्यादा? एक सिंपल चीज है। मैं आपकी दुकान में कुछ लेने आई, आपका काम है वो चीज मुझे देना, क्योंकि मैं खुद ही आई थी मांगने के लिए आपसे। क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी आपने, लेकिन सपोज आपको पता है कि वो चीज मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन मैं ही बोल रही हूं मुझे दे दो, लेकिन मुझे आपको पता है कि वो चीज मेरे लिए सही नहीं है, तो आप अपना फायदा छोड़ के मेरा फायदा करने के लिए आप कहेंगे, बहन आप ये मत खरीदो, आप एक काम करो, आप वो दुकान पे जाओ, आप वो दुकान से खरीदो। इवन एक सिंपल फल वाला भी ये कर देता है, एक फल वाला भी ये कर देता है, एक बेकरी वाला भी कर देता है, जिससे ब्रेड लेने जाओ, कहेगा नहीं आज मुझसे मत ब्रेड लो, आज आप उधर से ले लो।
आज आप ये सेब मुझसे मत लो, आप उधर से ले लो, मेरे पास ताज़ा नहीं है। 2 ऑप्शन है, या तो जैसा है वैसा दे दो, या नीचे एक सड़ा हुआ रखो, 5 अच्छे वाले ऊपर रख दो। और तीसरा ऑप्शन है बोलो आज आप मेरे से मत खरीदो, आज आप दूसरी दुकान से खरीदो। मिलता है ऐसा दुकानदार या नहीं मिलता है? जितना कलयुग बढ़ता जाएगा बहुत कम तो होते ही जाएंगे। 0.1% है तो सही ना। हाँ, इसका मतलब कलयुग अभी एंड नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी 0.1% है। और हम सब के जीवन काल में अगर हम पिछले 30-40 साल देखें तो आपको लगता नहीं 30-40 साल में ये परसेंटेज थोड़ी कम होती गई, पहले ज़्यादा थी या नहीं थी? वो इसलिए हुई क्योंकि जैसे जैसे आत्मा की शक्ति घटती गई, हमारे सही कर्म करने की शक्ति क्या होती गई, हमारे देने की शक्ति घटती गई, और हमें सिर्फ चाहिए 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 वैसा होता गया। अब अगर हमें वैसा दुकानदार आज मिल जाता है जो कहता है नहीं आप एप्पल मेरे से मत लो, आप सामने वाली दुकान से लो, उस दिन उसने पैसा नहीं कमाया। वो 200-250-300 रुपये हमारे लिए एक छोटा अमाउंट है, उसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा। उसने शायद अपने बच्चे की फीस देनी होगी कल, लेकिन उस दिन उसने पैसा नहीं कमाया। लेकिन उस दिन उसने क्या कमाया? आप दुआएं देंगे कि नहीं ऐसे दुकानदार को? देंगे ना। और फिर सिर्फ आप अपने तक नहीं रखेंगे, आप 4 लोगों को बोलेंगे पता है। और जैसे जैसे वो 0.1% जा रहा है ना, तो ऐसे लोग और रेयर हो जाते हैं, तो उसको और ज़्यादा दुआएं मिलती हैं। जब सभी लोग ऐसे थे तो कोई इतनी दुआएं भी नहीं मिलती थी, कि तो नॉर्मल था कि ऐसा करना। अब आप घर जाके 4-5 लोगों को बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। आप उसके बाद कौन सी दुकान पे जाएंगे? आप उसके बाद कौन सी दुकान पे जाएंगे? उसी जिन 5 को बताया वो कौन सी दुकान पे जाएंगे? और अगली बार जब आप जाएंगे ना, आप रेट भी नहीं पूछेंगे, आप रेट भी नहीं पूछेंगे। तो ये एक सिद्धांत है, इसको हमेशा के लिए पकड़ लेना है। जो धन कमाते हैं वो ज़रूरी नहीं है दुआएं कमाते हैं, वो धन कमाते हैं। लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी क्षमता से ज़्यादा धन कमाएंगे, ये निश्चित है। इसको कोई भी करके देख सकता है, इसको कोई भी करके देख ले कि दुआएं कमाते जाओ, दुआएं कमाते जाओ। धन तो आपने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा आता जाएगा। धन तो बाद में आएगा, वो दुआएं घर में सुकून लेकर आती हैं। धन तो घर में सिर्फ सामान लेकर आता है। और अगर बाई चांस मैंने किसी का दर्द ले लिया उस धन के अंदर, तो फिर तो मेरे घर क्या आ जाएगा। इसलिए बिजनेस करने के तरीके को चेंज करना है। इसका मतलब ये नहीं हम चैरिटी कर रहे हैं, हम बिजनेस ही कर रहे हैं, हम बिजनेस ही कर रहे हैं, हम चैरिटी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बिजनेस भी सेवा भाव से होना चाहिए, ऐसे हाथ से होना चाहिए, ऐसे हाथ से नहीं होना चाहिए, ऐसे हाथ से होना चाहिए कि हम समाज को देने के लिए आए हैं। धन तो अपने आप ही आता रहेगा, हाथ हमेशा ऐसा रहेगा, वो बनेगा सत्योगी आत्मा, ये बनेगा सत्योगी आत्मा। और ऐसे के घर बहुत दुआएं आएंगी। और जिनके घर दुआएं आती हैं उनके घर धन तो कितना कमा रहे हैं इम्पोर्टेंट नहीं है। याद रखिएगा, एक क्षण में शरीर छोड़ेंगे, वो सारा पैसा आपके बच्चों के पास। जितना कमाया बच्चों के पास, जैसा कमाया आपके साथ। जितना कमाया बच्चों के पास, लेकिन जैसा कमाया आपके साथ। तो कभी भी नहीं कहना बच्चों के लिए हमें थोड़ा बहुत ये करना है, नहीं करना। उनको करने दो, उनके कर्म के खाते में जाने दो, उनको करना है तो। ये अपने आप को धोखा नहीं देना बिल्कुल भी नहीं। मेरा कर्म ऐसा आता है मेरे सामने कि फिर वो सारा धन, इसलिए धन सबसे इम्पोर्टेंट दुआओं के साथ आना चाहिए। फिर अन्न दुआओं के साथ बनाना और खाना चाहिए। 3 महीने के लिए प्रयोग करके देखें शाकाहारी भोजन। किसी के दर्द और हिंसा का खाना हम नहीं खा सकते हैं। सबसे पहले तो उसमें वाइब्रेशन ही ठीक नहीं है। उसमें उस पशु के चिल्लाने की, रोने की, चीखने की, नफरत की, हिंसा की, मृत्यु की वाइब्रेशन होती है उसके अंदर। कैसे हम ऐसा कर्म कर सकते हैं? अब तो डॉक्टर्स ने भी कह दिया उसमें सेहत भी नहीं है। अब तो सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हैं। मेरे स्वाद के लिए किसी की मृत्यु होगी, ये कौन सा कर्म? ये कौन सा कर्म?
तो पॉज। सिर्फ 9 दिन नवरात्रि नहीं, दिव्यता और शक्ति चाहिए। जीवन भर अपने अंदर दिव्यता और शक्ति चाहिए तो सात्विक भोजन खाएंगे। सात्विक भोजन खाएं, घर पर बना कर खाएं और हर रोज़ घर पे प्रसाद बनाएं। प्रसाद मतलब परमात्मा की याद में बनने वाला भोजन। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप आएंगे, अभी आप 10 मिनट बाद भोजन खाएंगे, ये परमात्मा की याद में बना हुआ खाना, ये कहीं से खरीद के नहीं आया गया है। वो आर्ग्यू की बात नहीं, हमें किसी से आर्ग्यू नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपेरिमेंट करके देखना है। बाद में बात करेंगे। हमें अपना एक्सपेरिमेंट करके देखना है। हमेशा याद रखना, लोग क्या कह रहे हैं वो नहीं, मुझे मेरा कर्म करके देखना है कि मुझे कैसा फील होता है। संस्कार और कर्म तो चेंज होंगे, पहले तो पेट में ही पता चल जाएगा कि कैसा फील होता है, इधर पता चल जाएगा पहले। तो इसलिए करके देखना है सिर्फ। 9 दिन नवरात्रों में कितना लाइट फील होता है कि नहीं? लाइट फील होता है, इसीलिए तो करा जाता है वो, क्योंकि यहाँ पे जागरण करना है, यहाँ पे दिव्यता का आह्वान करना है, तो यहाँ लाइटनेस चाहिए। भारी भारी खाना खा के यहाँ लाइटनेस नहीं आ सकती। बट फिर 9 दिन क्यों सिर्फ? 9 दिन क्यों सिर्फ? तो पॉज। तो धन का कर्म चेक करेंगे, अन्न का कर्म चेक करेंगे, और घर में सबको श्रेष्ठ कर्म और संस्कार करने की शक्ति देने के लिए खाने को प्रसाद की तरह बनाएंगे। रसोई में परमात्मा के याद के गीत चलें, भजन चले, मंत्र चले, ऐसे ही नहीं खाना बन रहा चलते फिरते कुछ भी। क्योंकि आजकल तो हम में से बहुत लोग खाना बनाते भी नहीं है, हमारे लिए कोई और खाना बनाता है, उसका भी तो मन की स्थिति पर असर पड़ रहा है ना। तो कम से कम रसोई में परमात्मा के याद के भजन, मंत्र, प्रवचन चलना चाहिए। चलना, शब्द चलते जाना चाहिए, जैसे मंदिर में गुरुद्वारे में कैसे चल रहे हैं। वो खाना खाना नहीं, वो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद की एनर्जी ऐसे होती है, और जो हम खरीद के खाना खाते हैं उसकी एनर्जी ऐसे होती है। तो कौन सी एनर्जी वाला खाना खाना है? ऐसे एनर्जी वाला खाना खाना है, ऐसे एनर्जी। वो कमाने की एनर्जी का खाना होता है, ये आपको सेहत देने की एनर्जी वाला खाना होता है। तो देने वाली एनर्जी का खाना खाना चाहिए। और घर में नियम बना लें कि जितनी देर हम खाना खा रहे हैं उतनी देर फोन और टीवी कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते? बहुत सिंपल है, फोन और टीवी बंद। क्यों? क्योंकि जैसा अन्न है वैसे मन है। तो अन्न में कोई ऐसे शब्द, टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ चल रही है, सारे शब्द जा रहे हैं। सीरियल में घर टूट रहे हैं, सारे शब्द खाने में जा रहे हैं। थोड़े दिन के बाद वो सीरियल टीवी से ज़्यादा घर में चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके शब्द जा रहे हैं ना। आप परमात्मा के याद के शब्द डालो, खाने वाले की बुद्धि भगवान से जुड़ जाएगी। आप झगड़े के शब्द उसमें डालेंगे, थोड़ी देर बाद झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। अन्न, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा धन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए धन जहां सही तरीके से आया हुआ हो वहीं अन्न खाना, नहीं तो अन्न खाना नहीं। ऐसा अन्न सेहत नहीं दे सकता, मन को डिस्टर्ब करेगा, वो अलग, क्योंकि उसमें किसी न किसी का दर्द लगा हुआ है। और फिर अन्न को प्रसाद की तरह बनाना है, और मन के लिए रोज सुबह कम से कम आधा घंटा अपने लिए रखना है। एक आदत को खत्म करते हैं, रात को सोने से पहले फोन, सुबह आंख खुलते ही फोन। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, शक्तिशाली आत्मा बनने के लिए हमारी नींद भी गहरी होनी चाहिए। आजकल हम इतना काम करना चाहते हैं कि हमारे सोने का भी टाइम सारा ऊपर नीचे हो गया है। क्या हमें पॉज करके रुकना नहीं चाहिए? लेकिन हम कहते हैं सब लोग कर रहे हैं तो फिर मुझे भी करना चाहिए। सब लोग जो गेंद फेंकेंगे वो उनके पास आएगी, मुझे वो वाली गेंद फेंकनी है जो मेरे पास आनी चाहिए। सही, तो सब लोग भले 10 बजे तक दुकान खोले, हमने 8 बजे तक बंद कर देनी अगर करनी है तो। हमारी चॉइस है, वो किसी और की नहीं है। नींद, जब तक नींद गहरी नहीं होगी मन और तन स्वस्थ होना मुश्किल हो जाएगा। किसी से पूछो आप कब सोते, कहते काम पूरा हो जाता है तब। खाना कब खाते हैं? काम पूरा हो जाता है तब।
परिवार के साथ कब बैठते हैं? काम पूरा हो जाता है तब। तो सब कुछ में क्राइटेरिया क्या हो गया? काम काम काम। काम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 4 पहलू है ना। ये कुर्सी 4 पैर पे टिकी हुई है, एक पैर लंबा और एक छोटा, तो इसका क्या फायदा होगा इस कुर्सी का? इस कुर्सी का फायदा ही उसमें के चारों पांव एक बराबर हैं। अगर इसका एक पांव भी थोड़ा कम होगा, दिस चेयर इज ऑफ नो यूज। मेरे जीवन के 4 पैर, मेरे मन की स्थिति, मेरे शरीर का स्वास्थ्य, मेरे रिश्ते और मेरा काम, 4 पैर हैं ये। मेरा जीवन वो काम के एक पैर पे नहीं टिका हुआ, 4 पैर पे टिका हुआ है। तो चारों का बैलेंस। रात को घर आने के बाद फोन से डिस्कनेक्ट हो जाए, काम कारोबार की बातें घर आकर नहीं करनी है, अपने माइंड को शट डाउन करने का टाइम देना। और रात को सोने से पहले 15 मिनट कुछ अच्छा अंदर भरें, ज्ञान की बातें, परमात्मा के महावाक्य सोने से पहले भरें, मेडिटेशन करें 5 मिनट, फिर सोएं, फिर देखें ब्रह्म मुहूर्त, अपने आप नींद खुल जाएगी, अपने आप नींद खुल जाएगी। क्योंकि खाना लाइट खाया होगा, सोने से पहले नेगेटिव भरा नहीं होगा, मेडिटेशन करके सोए होंगे। ब्रह्म मुहूर्त, मुहूर्त टाइम इंपॉर्टेंट होता है ना, मुहूर्त टाइम इंपॉर्टेंट होता है। तो हर 24 घंटे में एक मुहूर्त आता है, सुबह 4 से 5 बजे। वो वाले टाइम में हमें उठना चाहिए ना, उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? उठना चाहिए। तो आज वापस जाते समय गाड़ी में बैठेंगे ना, अभी चेक करना कि मुझे अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंज करना है, जिससे मेरे संस्कार और कर्म की क्वालिटी तो ऊपर जाएगी जाएगी, मेरा धन बढ़ेगा, मेरा व्यापार बढ़ेगा, मेरे रिश्ते अच्छे होंगे एंड मेरे मन और शरीर का स्वास्थ्य बढ़ेगा। पूरी तरफ, चारों तरफ से मेरा भाग्य बदल जाएगा। नहीं तो मेरी कुर्सी कैसी चल रही है? कैसी चल रही? कभी इधर जाती, कभी इधर, कभी इधर। ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है। इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। 3 दिन के लिए 1 घंटा निकालकर सेंटर पर आकर मेडिटेशन सीख के देखें। ये सीखने की ज़रूरत है। हम कहते नहीं हमारे से नहीं होता, मेरा मन तो स्थिर बैठता ही नहीं। स्थिर नहीं बैठता इसलिए तो सीखना है, स्थिर बैठता हो तो नहीं सीखने की ज़रूरत है। तो आप जहाँ भी रहते हैं, आपके 3 किलोमीटर के अंदर अंदर राजयोग मेडिटेशन सेंटर है। 1 घंटा निकालिए, जस्ट 1 आवर। वो भी जो दिन जो टाइम आपको सूट करे वो। बहनें एक एक को कराती है, मेडिटेशन सिखाती है। और इस समय तो ये इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि इस समय ये शक्ति बच्चों को ज़रूरत है। जब हम बड़े हो रहे थे तो कहते थे हर घर में एक कमाने वाला चाहिए। कहते थे ना, अगर कमाने वाला चला गया ये घर कैसे चलेगा। अब इस समय हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए। अगर हर घर में एक शक्ति कमाने वाला नहीं होगा तो घर को चलाना मुश्किल, और अगर कोई बात आ गई तो संभालना मुश्किल। तो अपने घर का शक्ति स्तंभ बने, अपने घर का वो दिया बने जो दिया जलता रहे, तो उस घर का जीवन शुभ चलेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना है। एक जना चाहिए होता है हर घर के अंदर, सिर्फ ओनली 1। तो रेडी है 3 दिन निकालने के लिए 1 घंटा? कौन कौन रेडी है 3 दिन 1 घंटा निकालने के लिए? करना ही है। और आज से ये गलत कर्म कभी नहीं करना जब बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। ये लाइन एक गलत कर्म है। मेरे पास टाइम नहीं है कौन बोलता है? किन के लिए कहा जाता है इनके पास टाइम नहीं है? डॉक्टर कहते हैं इनके पास टाइम नहीं है, अब समय नहीं है ज़्यादा। हम बार बार वो लाइन को बोलते रहते हैं। पॉज बटन। हमारे पास भरपूर टाइम है, हमें अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटाइज करना है। आइए 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। आज जो भोजन बना है वो भाई बहनों ने बहुत प्यार से परमात्मा की याद में बनाया है। हम भी उसी याद में प्यार से उसको स्वीकार करेंगे। ये अन्न सिर्फ हमारे शरीर के लिए नहीं, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए बना है।
देखें अपने आप को भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, अजर अमर अविनाशी आत्मा में एक लंबी यात्रा पर आज इस शरीर में हूँ, पहले किसी और शरीर में और आगे किसी और में। ये मेरी जर्नी है, मेरी यात्रा है। हर कॉस्ट्यूम में रिश्ते बने, ये मेरे कर्मों के हिसाब किताब है। आज से अटेंशन, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा हर कर्म, मेरी हर सोच दुआ है, सबको देने वाली एनर्जी है। क्षमा करना ये तो मेरे लिए नेचुरल है। वो चाहे कैसा भी व्यवहार करे, एक ही संकल्प, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे बोलते बोलते मैं आत्मा बहुत अच्छी बन जाती हूँ और मेरे बहुत अच्छे वाइब्रेशन उनको नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। मेरी शुभ भावना और शुभकामना मेरा भाग्य और उनका भाग्य बदल देती है। मेरा धन दुआओं के साथ आता है। अन्न परमात्मा की याद में बनता है। मन में हर रोज सुबह दिन की शुरुआत ईश्वरीय ज्ञान और परमात्मा के साथ योग की शक्ति और तन सारा दिन सेवा करता है। मेरा जीवन सेवा है, परिवार की सेवा, सबकी सेवा, सेवा ही मेरा जीवन है।